49 दिनों की लगातार भारी बारिश जिसने सारी जमीन डुबो दी। अब बस मैं और मेरी गर्लफ्रेंड वांजियो बचे हैं। इस कश्ती में जान बचाकर भाग रहे हैं। मैंने सारा खाना वांजियो को दे दिया, पर वो शायद खुश नहीं थी। भूख से बेहोश होकर जब मेरी आंख खुली तब मुझे पता चला कि उसने मुझे बांध दिया है। वांजियो, मुझे एक और मौका दो। मैं तुम्हारे लिए खाना ढूंढ लाऊंगा। बेबी, मजाक मत करो। हमारे पास अब कोई मौका नहीं है। तुम्हें पता है, इतने सारे दीवानों में से मैंने तुम्हें ही क्यों चुना? क्यों? क्योंकि तुम सबसे हट्टे कट्टे हो, मांस भी है और कहना भी मानते हो। तुम मेरा रिजर्व खाना बन सकते हो। चिल्लाओ मत, मुझे तुम्हें अच्छे से साफ करना होगा ताकि मैं तुम्हारा सूखा मांस बना सकूं। नहीं, नहीं, क्यों? तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? आह! मुझे पाना क्या तुम्हारी सबसे बड़ी चाहत नहीं थी? अब मैं तुम्हें मौका दे रही हूँ मुझ में समा जाने का। तुम बात क्यों नहीं मान रहे? मर्द वाकई भरोसे के लायक नहीं होते। तो अब मैं बस तुम्हें तड़पने से बचाती हूँ। क्या मैं ऐसे ही मर जाऊंगा? मैं हार में ही मान सकता। सिस्टम सफलतापूर्वक सक्रिय हुआ। ये तो मेरा घर है। मैं फिर से जिंदा हूँ। कयामत अभी तक नहीं आई है। हाँ, क्या ये सच है? कहीं ऐसा तो नहीं? ये सपना नहीं है, मैं वाकई जिंदा हो गया हूँ। याहू! आज 6 जुलाई है। कयामत आने में अभी 7 दिन बाकी हैं। अरे हाँ, मुझे अभी कोई आवाज सुनाई दी थी जो खुद को कह रही थी सिस्टम। सिस्टम, क्या ये सिस्टम है? होस्ट की प्रतिक्रिया मिली। कयामत सर्वाइवल सिस्टम सफलतापूर्वक जुड़ गया है। अब आपके लिए स्पेस फीचर खोल दिया गया है। असीमित आकार का स्पेस बैकपैक। तो क्या मैं इसमें ढेर सारा खाना भर सकता हूँ? कोशिश करता हूँ। चलो आजमाता हूँ। अंदर कामयाब रहा। इस खजाने के साथ मैं अपनी पिछली जिंदगी दोबारा नहीं दोहराऊंगा। अब आगे मुझे वो काम करना चाहिए जिसे करने का सपना मैं हमेशा से देखता था। बस यही तय रहा। नमस्ते, डिलीवरी आ गई। शुक्रिया। इतने मजे से खाए हुए बहुत वक्त हो गया, और ऊपर से मैं कयामत के समय का कई विला की कीमत वाला फ्राइड चिकन खा रहा हूँ। चलो अब असली काम शुरू करते हैं। पहले ऑनलाइन खाना ऑर्डर करता हूँ, ये सबसे जरूरी है। पानी ही जीवन का आधार है, जितना ज्यादा जमा करूं उतना अच्छा। हुआ बे मेतिया मेतुलान, देखो मैं कैसे तुम्हारे ऑनलाइन लोन से पेमेंट करता हूँ। ये सब सामान एक सुपरमार्केट खोलने के लिए काफी है, लेकिन अभी ये काफी नहीं है। तबाही की आधिकारिक शुरुआत 13 जुलाई को होगी। उस दिन से पूरी दुनिया में लगातार 49 दिनों तक भारी बारिश होगी, जब तक पूरी दुनिया पानी में न डूब जाए। धरती पूरी तरह से समंदर बन जाएगी। उस वक्त सिर्फ खाना काफी नहीं होगा। कौन जानता है कि सब कुछ समंदर बनने के बाद क्या होगा। एहतियात के तौर पर मुझे और भी तैयारी करनी होगी। बेहतर होगा कि पूरी जिंदगी का सामान अभी जुटा लो। बेशक लोग चुनते वक्त इस बार बहुत सावधान रहना होगा, वरना अगर कोई और ये वानक्यू निकली तो अनर्थ हो जाएगा। लेकिन जरूरत का सामान इतना ज्यादा है, सिर्फ मेरी जमा पूंजी से क्या होगा। और तबाही में अब सिर्फ 7 दिन बचे हैं। क्या मुझे अब कोई खतरनाक रास्ता अपनाना पड़ेगा? अरे मिल गया। ये तो बिल्कुल सही वक्त पर हुआ। अगर मुझे सही याद है तो वो अब उसी बात का जिक्र करने वाली होगी। हेलो। Who you? तुम्हारी माँ ने जो जायदाद छोड़ी थी उसमें एक सोने का कंगन भी था ना, उसे बेच दो।
और मेरे लिए लेटेस्ट शनेल का बैग ले आओ। मैंने गिरवी रखने वाली दुकान के मालिक से बात कर ली है, वो मेरा जानकार है, वो तुम्हें ज्यादा पैसे दे देगा। मैंने अभी अपनी देवी को नाराज जो किया है, अगर तुम मुझे एक मौका देने को तैयार हो तो मैं इसे हाथ से जाने नहीं दूंगा। ठीक है, मैं अभी तुम्हें भेजता हूँ। देखते हैं क्या होता है। नमस्ते टियान जी, मुझे छोटी ये ने यहाँ भेजा है। मुझे लोन के बारे में बात करनी थी। छोटी ये ने तो सिर्फ कंगन की बात की थी, घर के कागजात के बारे में तो कुछ नहीं बताया। मैं उसे सरप्राइज देना चाहता हूँ, उसे हर बात थोड़ी ना बता सकता हूँ। भाई थोड़ा देख लो ना। कितना चाहिए? 20 लाख। कितने वक्त के लिए? 1 महीना। ठीक है, ये इस साल की नई चाय है। एक डिब्बा 10,000 का है। तुम 40 डिब्बे ले जाओ और चखो। 40 डिब्बे? इसका मतलब महीने का 4 लाख ब्याज। ये तो बहुत ज्यादा है। क्या सोचा फिर, डील पक्की करनी है या नहीं? भाई देखो, मैं सिर्फ छोटी ये की वजह से तुम्हें इतनी बड़ी छूट दे रहा हूं। ध्यान भाई, अरे नहीं, मैं खरीदूंगा। बस एक बात पूछनी थी, तुम इन पैसों का क्या करोगे? तुमने अभी कहा था कि ये शाओये के लिए है। हाँ, मैंने शादी के लिए एक घर पसंद किया है, उसके लिए खरीदना चाहता हूँ। वाकई प्यार में अंधा है, शाओये के जाल में फंसने के ही लायक हो। शुक्रिया त्यान भाई, फिर मिलते हैं। मुझे पता चल गया है कि तुम्हारी तिजोरी कहाँ छिपी है। ठीक है, रात का इंतजार करो। तुम पिछले जन्म में ये वांचू के साथ मिले हुए थे। भाई ये ठीक नहीं है क्या? मैंने शाओ ये की वजह से तुम्हें लोन दिया और तुमने मुझे नकली सोना दिखाकर ठगा। ध्यान भाई, क्या आपसे कोई गलती हुई है? ये मेरा वाला नहीं है, मेरे खानदानी सोने पर एक निशान था। अभी भी बहाने बना रहे हो? भाइयों मारो। मत मारो। तुम्हारी इतनी हिम्मत! मुझे लगा था कि तुम्हारी हालत ठीक नहीं है। सोचा नहीं था कि तुम्हारा चरित्र इतना खराब होगा। Who you? बताओ, क्या मुझे तुम्हें एक और मौका देना चाहिए? वाचो, मुझ पर भरोसा करो, मैंने झूठ नहीं बोला। मेरा यकीन करो। उस वक्त मैं बहुत बेवकूफ था। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि ये तियान और ये वांचू की साजिश थी। मुझे कर्ज में डुबो दिया और माँ का दिया असली सोना भी छीन लिया। ठीक है, जब तुम इतने बेरहम हो ही गए हो तो अब तियान की खैर नहीं। अंदर लो। बाहर निकालो। सिस्टम, अंदर लो और देखो कि तिजोरी के अंदर क्या है। सिस्टम ले लो, साथ ही स्कैन करो कि तिजोरी में क्या है। चौथी परत का सामान 53 लाख नगद, तीसरी परत का सामान 250 ग्राम की 100 सोने की ईंटें, दूसरी परत का सामान कुछ बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट। ये तो बंदूक। सिस्टम, सब ले लो, सब उठा लो, तिजोरी की हर चीज अंदर ले लो। सामान जमा किया जा रहा है। तियान तो सच में पागल है। उसके पास असली बंदूक है, लेकिन ये चीज बढ़िया है, प्रलय में खुद को बचाने के काम आएगी। बस पता नहीं कल सुबह जब उसे पता चलेगा सामान गायब है तो उसका क्या हाल होगा। अफसोस, ये सीसीटीवी मेरे लिए बस एक दिखावा है, क्योंकि इसमें मेरी जो भी फुटेज थी उसे भी मैंने हटा दिया है। कल देखता हूं तुम क्या करते हो। त्यान जी, मैं दरवाजे पर ही इंतजार कर रहा हूँ। इस बार का कमीशन आपको मुझे थोड़ा ज्यादा देना होगा। उसने तो घर के कागजात भी आपके पास रख दिए हैं। कोई बात नहीं। मेरी सारी कीमती चीजें कहाँ गई? त्यान जी, क्या हुआ?
मेरे घर में चोरी हो गई। सीसीटीवी देखो, जांच करो, अभी पता लगाओ। बुनियादी चीजें लगभग जमा हो गई हैं। अब हथियार भी आ गए हैं। बस सोने की ईंटों को कैश करा के मोटा पैसा कमाना है। इसके बाद सोचना होगा कि इन सोने की ईंटों को कैश कैसे कराऊं। अभी सोने का भाव 800 रुपये प्रति ग्राम है। तिजोरी में 500 ग्राम की ठीक 100 सोने की ईंटें हैं, यानी कि 4 करोड़। 7 छोटी योट खरीदने के लिए काफी है, लेकिन यहाँ सोना बेचने पर पुराने तियान को पता चल जाएगा तो निकलना होगा। माकाओ जाना ही पड़ेगा। लिमांग पिछली जिंदगी में ये वनक्यू का चमचा था। पक्का उसने ही इसे बुलाया होगा। तो तुम ही यू हो? हाँ, मैं ही हूँ। कोई काम है? तियान भाई और छोटी ये ने मुझे तुम्हें साथ ले जाने के लिए कहा है। नहीं, रहने दो, समय नहीं है। अब जब उन्होंने कह ही दिया है तो मुझे तुम्हें ले जाना ही होगा। अच्छा होगा कि तुम मेरे लिए मुश्किलें खड़ी ना करो, वरना मुझे साफ साफ कहने की जरूरत तो नहीं है ना। ठीक है, मुझे लगा था कि बातचीत की गुंजाइश है, जब तुम मुझे मौका ही नहीं दे रहे। हिल्ला मत। ये भाई साहब, आप पहले इस चीज को अंदर रखिए। बात करते हैं, आराम से बात करते हैं ना। उन्होंने तुम्हें मेरे साथ जो करने को कहा था, तुम वापस जाओ और वही उनके साथ करो। समझ गए? समझ गया। दफा हो जाओ। बॉस, क्या वो असली बंदूक है? बकवास मत कर। बॉस तियान के पास भी वैसी ही एक है। उसकी बंदूक बिल्कुल बॉस तियान जैसी है। मैं उसे कैसे नहीं पहचानूंगा? उनका मामला है, उन्हें खुद सुलझाने दो। बॉस, हम ऐसे ही जा रहे हैं। क्या ये बहुत बुजदिली नहीं होगी? अगर दूसरों को पता चला तो न जाने वो हमारा कितना मजाक उड़ाएंगे। बॉस तियान से पंगा नहीं ले सकते, पर वो औरत, क्या हम उसे थोड़ा सबक नहीं सिखा सकते? अपना गुस्सा नहीं निकाल सकते? सच में घटिया इंसान है, लेकिन ये वानक्यू ही है जिसे तुमने खुद उकसाया है। ये मुसीबत तुम्हारी ही खड़ी की हुई है, तो अब खुद ही भुगतो। ये आदमी कुछ जाना पहचाना सा क्यों लग रहा है? हुयो, गुड इवनिंग। मूलिंग शो, अरे तुम हो? अजीब है, लीमांग ने ग्रुप में कोई अपडेट क्यों नहीं दिया? क्या वो हुयू को पीट रहा है? क्या अभी तक उसका मन नहीं भरा? ऐसे घटिया आदमी को तो जान से मार देना चाहिए। क्या पता उसने गिरवी रखे पैसे किस पर उड़ा दिए। हो सकता है कि मू लिंगशियू जैसी कमीनी पर खर्च किए हों। वो कमीनी हमेशा दिखावा करती रहती है। इतना क्या नाटक करना, हम सब एक जैसे ही हैं। बस तुम्हारा नाटक कुछ ज्यादा ही है। कौन है इतनी रात को? लीमांग, लीमांग, तुम मेरे मैसेज का जवाब क्यों नहीं दे रहे? हुयू का मामला कहाँ तक पहुँचा? क्या उसने पैसे दे दिए? कुछ तो बोलो, ये कैसा बर्ताव है? क्या तुम्हें लगता है कि मैं कमीनी, तुम्हारी वजह से मेरी जान जाते जाते बची है और तुम मुझे ही सुना रही हो। अंदर चल अब। मिस्टर हु, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ? हम इतने सालों से पड़ोसी हैं और तुम अचानक मुझे मिस्टर कह रही हो। थोड़ा अजीब लग रहा है। क्या करें, अब आप ही तो हमारे खास मिस्टर हु है। हाँ, ये क्या हो रहा है? तो ये अपग्रेड हुआ है। सही वक्त पे नई स्किल्स आजमाते हैं। इस पवित्रता का क्या मतलब है? सिस्टम भी कुछ नहीं बता रहा। खैर छोड़ो, जरूरी बात यह है कि अब मेरे पास एक पैनल है।
अब मैं बेझिझक लोगों को भर्ती कर सकता हूँ। लगाव 90 से ऊपर होना ही चाहिए, तभी मैं पूरा भरोसा कर पाऊँ। मिस्टर हु, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? क्या आपको किसी चीज की जरूरत है? मुझे और कोई सर्विस नहीं चाहिए, लेकिन मुझे एक बड़ी यॉट खरीदनी है। क्या आप मकाओ के सेलर से बात करने में मेरी मदद कर सकते हैं? मैं अभी कंपनी से बात करती हूँ और जानकारी लेती हूँ। मिस्टर हु, हमने अभी कंपनी से बात की है। मैनेजमेंट के एक बड़े अधिकारी हांगकांग के एक रईस को जानते हैं जो अपनी यॉट बेचना चाहते हैं। जानकारी भेज दी गई है, आप देख लीजिए। छोटी यॉट तो 4 करोड़ में मिल जाएगी, पर इस लेवल की यॉट की कीमत तो अरबों में होगी। पैसे कम पड़ रहे हैं। ये नाव अभी कहाँ है? मकाओ में ही है। अगर आप चाहें तो हम मालिक से बात कर सकते हैं ताकि आप जल्द से जल्द इसे देख सकें। ठीक है, बात करो। आप पैसों का इंतजाम कैसे होगा? मेरे पास अभी सिर्फ 4 करोड़ है और 210 करोड़ के लिए तो ये 30 गुना कम है। क्या मुझे इसे चुरा लेना चाहिए? कयामत आने में अभी भी कुछ दिन बाकी हैं। अगर मैं इसे अभी ले गया तो बड़ा हंगामा खड़ा हो जाएगा। ये आगे के मिशन के लिए ठीक नहीं होगा। पैसे कमाने का कोई और तरीका सोचना होगा। वैसे भी मेरे पास सिस्टम तो है ही। कसीनो जाकर 4 करोड़ से 110 करोड़ जीतना कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। नमस्ते सर, बड़े पर दाव लगाएंगे या छोटे पर? काम बन गया। ठीक है, मुझे अभी लग रहा था कि तुम छोटे हो और यहाँ अपनी जान गंवाने आए हो, लेकिन अब मैं अपनी बात वापस लेता हूँ। भाई, तुम तो साक्षात जुए के देवता हो। शायद। सिस्टम का इस्तेमाल कर लगातार पैसे जीत रहा हूं। अब तक 3 अरब की रकम जमा हो चुकी है। अब जहाज खरीदने के लिए काफी पैसे हैं। कयामत करीब है। अभी और हथियारों और ताकत की जरूरत है। से बेमिसाल हुनर। 6 माहिर हुनर, जैसे कयामत के लिए ही बना हो। बॉडीगार्ड के लिए एकदम सही चुप। बस यही चाहिए। क्या हुआ? साहब, ये आदमी तो बस गिनती पूरी करने के लिए है। 12 लोग लाइन में अच्छे लगते हैं। ये तो बस एक सफाई वाला है। आप बॉडीगार्ड के लिए सफाई वाले को क्यों चुन रहे हैं? अरे बाप रे, इतना काबिल बंदा और सिर्फ एक सफाई वाला? क्या मजाक है? आपने एक सफाई वाले को चुना, ये बेइज्जती है, हमारी तौहीन है ये। तुम्हें पता भी है टॉप बॉडीगार्ड क्या होता है? तुम्हारे चीन में एक कहावत है, दिखावा करना। शायद तुम जैसे लोगों के लिए ही बनी है। हमारा वक्त बर्बाद कर रहे हो। क्या तुम ग्राहकों से इसी लहजे में बात करते हो? मैं तुम पर अपनी सुरक्षा का भरोसा कैसे करूं? साहब, आप नहीं जानते, ये सब कंपनी के बड़े उस्ताद हैं। मैं इन्हें नाराज नहीं कर सकता। हे, तुमने ऐसे ग्राहक को चुना जो मेरे योद्धा धर्म का अपमान करे। मैं तुम्हारे साथ काम बंद कर रहा हूँ। मकाओ में सिर्फ तुम्हारी अकेली सुरक्षा कंपनी नहीं है। अगर सही सफाई नहीं दी तो हम ये समझौता तोड़ देंगे। तुम सब। मैं पूछना चाहता हूं, तुमने मुझे क्यों चुना? ये आदमी शायद यही वो छुपा हुआ उस्ताद है। चेहरे से कुछ पता नहीं चलता। एक बार वफादार हुआ तो उम्र भर के लिए। मुझे इस सवाल का सोच समझकर जवाब देना होगा। एहसास। सिर्फ एहसास के दम पर? पैंग भाई की बताई सिक्योरिटी कंपनी मकाओ में नंबर बनाए। मुझे यकीन है कि यहाँ के बॉडीगार्ड्स बहुत काबिल होंगे। ऐसे वक्त में बस एहसास ही काम आता है। लेकिन मैं तो सिर्फ एक सफाई वाला हूं। मुझे शुरू से ही लगा था कि तुम वो नहीं हो। अब मुझे अपने एहसास पर और भी ज्यादा यकीन हो गया है। ठीक है, मैं आपके साथ हूं। मुझे तुम्हें लंबे समय के लिए काम पर रखना होगा। कीमत और शर्तें तुम तय करो। सालाना 30 लाख, एक 2 BHK निजी घर, एक ऑफ रोड गाड़ी। इसके अलावा मेरी एक बेटी है
मुझे उसी के शहर में रहना होगा। बॉडीगार्ड के काम के अलावा मैं और कोई काम नहीं करूंगा। 30 लाख और ऊपर से घर गाड़ी? क्या ये सफाई वाला पागल हो गया है? मुझे लगता है उसे पता है कि ये दे नहीं पाएगा, इसलिए जानबूझकर इतनी बड़ी कीमत मांग रहा है। क्या ख्याल है? 30 लाख तो मेरे लिए अब कुछ भी नहीं है। थोड़ा बोझ भी हो तो भी ये सौदा सही है। आखिर ये एक परफेक्ट स्किल्स वाला बॉडीगार्ड है। इतने लोगों के सामने थोड़ा नाटक करना होगा ताकि उनकी नजरों में ना आ जाऊं। 30 लाख ठीक है, मुझे मंजूर है। उसने मान लिया। इतनी सारी शर्तें बिना किसी मोल भाव के। ऐसा अच्छा मालिक इस सफाई वाले के हाथ कैसे लग गया? सर, आपके लिए सबसे सही बॉडीगार्ड मैं हूँ। ये तो बस एक बेकार आदमी है। तनाका, तुम्हें खुशकिस्मत होना चाहिए कि मालिक को कोई खतरा नहीं था। जब तक मुझे आदेश न मिले मैं हाथ नहीं उठाता। बड़ी बड़ी बातें। सर देखिए, ये तो हाथ उठाने से भी डरता है। ये कैसा बॉडीगार्ड है? रास्ते से हटो, ओ बेकार इंसान। क्या यही काबिल और परफेक्ट के बीच का फर्क है? ये फर्क तो वाकई बहुत ज्यादा है। मुझे पता है तुम लोग मुझे हराना चाहते हो ताकि तुम मेरे मालिक को छीन सको। एक काम करते हैं, मालिक का कीमती समय बचाने के लिए तुम सब एक साथ आओ। तनाका लिस्ट में नंबर 1 बॉडीगार्ड है, पर वो भी सफाई कर्मी को नहीं हरा पाया। नहीं, ये कोई मामूली सफाई कर्मी नहीं है। क्या उस्ताद है? ये हम इसे नहीं हरा सकते। मुझे कोई एतराज नहीं है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमें भी कोई एतराज नहीं है। चलो अच्छा है। अरे अफसोस की बात है, मैं उन्हें शेनशान को चुनौती देते देखना चाहता था ताकि मैं खुद इस परफेक्ट बॉडीगार्ड का हुनर देख सकूं। आगे बहुत मौके मिलेंगे। चलिए सर, मैं आपको आपकी अगली मंजिल तक छोड़ देता हूँ। आगे से मुझे हु यू बुलाना। ठीक है, जैसा आप कहें। हुई। क्या तुम मुझसे नहीं पूछोगे कि मैंने इतना सारा सामान क्यों खरीदा? आप पर सवाल उठाना मेरे काम का हिस्सा नहीं। ठीक है, आज हम जहाज से अपने देश वापस जा रहे हैं। तुम अपनी बेटी को लेकर मेरे साथ चलो। मैं चाहता हूँ तुम साई की तरह मेरे साथ रहो। ठीक है, तो मैं अभी जाके उसे ले आता। ये लो, इसे भी अपने साथ ले जाओ। ये तुम्हारी बेटी के लिए है। मुझे पता है, लेकिन एक मालिक होने के नाते आपको ये करने की जरूरत नहीं है। जाओ, अब बंदरगाह पर मिलते हैं। शुक्रिया। वैसे इस सामान का क्या होगा? मैं इसे संभालने के लिए किसी और को देख लूंगा। ठीक है। शहनशाह जैसे इंसान को पिलाना मुश्किल है, उसका दिल जीतना कोई आसान काम नहीं है। अच्छी बात यह है कि वो अपनी बेटी का दीवाना है। अगर मैं उसकी बेटी के साथ अच्छा रहूंगा तो वो मेरे प्रति वफादार रहे। सामान स्पेस बैकपैक में रख दिया गया है। वाह, कितना विशाल है ये। तस्वीरों में इतना छोटा कैसे दिख रहा था? शायद फोटो खींचने वाले ने किसी खास ट्रेनिंग स्कूल से सीखा है। वाह, कितनी बड़ी नाव है। ये शहनशाह की बेटी है। नमस्ते हो अंकल। गुड़िया देने के लिए शुक्रिया अंकल, मुझे ये बहुत पसंद आई। नमस्ते बुबू, क्या तुम यॉट देखना चाहती हो? पापा ने कहा है कि दूसरों को परेशान नहीं करना चाहिए। शुक्रिया अंकल, इसकी जरूरत नहीं है। अरे ऐसे नहीं, ये अंकल की नई यॉट है, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। क्या पापा भी चलेंगे? वो बस आते ही हुए। यॉट का सौदा 2.1 अरब में तय। इसमें क्रू की विदाई का खर्चा भी शामिल है। यॉट पर अब सिर्फ कप्तान ही बचा है। अब जहाज देश वापस आ रहा है। समझ गया। हाँ, क्या हुआ? हुई आखिर तुम किस तरह के इंसान हो? जैसा तुम देख रहे हो, बस एक मामूली सा आदमी हूँ। मामूली आदमी? क्या कोई मामूली आदमी 2.1 अरब नकद दे सकता है? मामूली आदमी? क्या वो इतनी शांति से अपने बॉडीगार्ड की बेटी को खुश करेगा? वो तो एक पहेली की तरह है।
शेनशान, मुझे पता है तुम्हारे मन में मुझे लेकर कई सवाल हैं। मैं तुम्हें बताने को तैयार हूँ, लेकिन अगर मैं बता भी दूँ तो क्या तुम सच में यकीन करोगे? मैं करूंगा। ठीक है, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। 13 जुलाई की शाम 7 बजे उस वक्त पूरी दुनिया में एक साथ भारी बारिश शुरू होगी। ये बारिश 49 दिनों तक चलेगी। 49 दिनों के बाद सारी जमीन समुद्र के नीचे डूब जाएगी। ये सच है? अभी मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वो बस कयामत में जिंदा रहने के लिए है। मुझे रहने के लिए यॉट चाहिए, सुरक्षा के लिए बॉडीगार्ड चाहिए और गुजारे के लिए खाना जमा कर रहा हूँ। पर तुम्हें इस कयामत के बारे में कैसे पता? जहां तक मुझे पता है, बड़े बड़े नेताओं को भी इस बारे में कुछ नहीं पता। अगर कयामत की खबर सच में लीक हुई होती तो क्या वो हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते? मैं उनसे अलग हूँ। मैं तो पहले ही एक बार मर चुका हूँ। क्या मैं एक बार मर चुका हूं? ये कैसे मुमकिन है? शो, धीरे बोलो, अपनी बेटी को मत जगाओ। मुझे पता है ये बात बहुत ही अजीब है। अगर मैंने इसे खुद महसूस ना किया होता तो मुझे भी यकीन नहीं होता, पर सच यही है। सिर्फ इतना ही नहीं, मुझ में एक जागृति आई है, एक खास शक्ति की। कैसी शक्ति? मैं किसी भी चीज को असीमित रूप से जमा कर सकता हूं, जीवित प्राणियों समेत। इसके अलावा मेरे पास एक चीट कोड जैसा सिस्टम भी है। इनकी मदद से मैंने कम समय में भारी मुनाफा कमाया है। शिनचान, अगर तुम्हें लगता है कि मैं पागल हूं या तुम अब मेरी रक्षा नहीं करना चाहते तो तुम अभी जा सकते हो। अगर तुम रुकना चाहते हो तो आज से हम भाई हैं। जब तक मेरे पास खाने को एक निवाला भी है, तुम्हें और बुबू को कभी कमी नहीं होगी। ये शराब मैं अभी नहीं पीऊंगा। शीजन जुलाई में अभी 5 दिन बाकी हैं। इन 5 दिनों में तुम जो भी करना चाहो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। 5 दिन बाद अगर भारी बारिश हुई तो हम ये शराब साथ पिएंगे। अगर नहीं हुई तो भी मैं कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक 1 साल तक तुम्हारी रक्षा करूंगा। बुरा मत मानना, मुझे बुबू की जिम्मेदारी उठानी है। जो आदमी अपनी बेटी की जिम्मेदारी समझता है उसी पर मैं भरोसा कर सकता हूँ। मैं अपनी पीता हूँ। 5 दिन बाद मैं इंतजार करूंगा कि तुम मुझे पिलाओ। तुम्हारे पास ये काबिलियत है तो क्या सच में तुम्हें मेरी जरूरत है? ऐसा मत कहो, हर किसी की अपनी खूबी होती है। मेरे लिए तुम्हारी अहमियत कोई और नहीं ले सकता। अभी मेरे पास एक काम है तुम्हारे लिए, और ये काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो। कहो। क्या तुम ये चीज दिलवा सकते हो? हाँ, तुम्हें कितनी चाहिए? 8 काफी होनी चाहिए। वक्त आने पर मैं इसे अपने लोगों में बांट दूंगा। हुयू की खरीदारी की आदतों के हिसाब से इस 8 का मतलब शायद 8 ट्रक है। ठीक है, तो 8 ट्रक बंदूकें चाहिए ना? कोई बात नहीं। क्या तुम मेरे लिए कुछ सोना तैयार रख सकते हो? उन लोगों से सौदा करने के लिए नगद के मुकाबले सोना ज्यादा आसान रहेगा। ये तो और भी अच्छा है। मुझे कोई और रास्ता ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी सोने को नकद में बदलने के लिए। तुम फिक्र मत करो, मैं काम पूरा कर दूंगा। लेकिन सामान काफी ज्यादा है। शायद तुम्हें मुझे बॉर्डर पर लेने आना पड़ेगा। मैं अकेला ये सब नहीं ला पाऊंगा। कोई बात नहीं। 8 बंदूकें वाकई में थोड़ी ज्यादा है, उसे अकेले लाने में थकान होगी। ठीक है, मैं निकलता हूँ। देश में मिलते हैं। अपना ख्याल रखना। बुबू, जब तक पापा यहाँ नहीं है क्यों ना हम उन्हें एक सरप्राइज दे? हाँ जरूर। कैसा सरप्राइज? तुम्हारी टांगे ठीक करना, तुम्हारे पापा बहुत खुश होंगे। ठीक करना? क्या बुबू की टांगे ठीक हो सकती है? पर पापा, बुबू के लिए कई डॉक्टर ला चुके हैं, पर किसी के पास कोई इलाज नहीं था। तुम्हारे पापा के डॉक्टर अंकल के डॉक्टरों जितने अच्छे नहीं थे। तुम भूल गई अंकल को जादू आता है। हाँ, अंकल को जादू आता है। बस बुबू को डॉक्टर के साथ सहयोग करना होगा। अंकल पर भरोसा रखो, तुम्हारी टांगे जरूर ठीक हो जाएंगी। सच कहूं तो ये एक अचानक हुई खोज थी। सिस्टम, क्या इस बच्ची की टांगे ठीक करने का कोई तरीका है? सिस्टम चिकित्सा सुविधा प्रदान नहीं कर सकता, लेकिन मैं इलाज करने वाले डॉक्टर का पता लगा सकता हूँ। जल्दी बताओ, वो कौन है?
छोटी बच्ची की रीढ़ की हड्डी में गोली लगी है। नसों के नुकसान की वजह से निचला हिस्सा लकवाग्रस्त है। दोनों पैरों की हड्डियों में भी गोली लगी थी। शुक्र है कि इलाज समय पर हो गया। हड्डियां अभी भी जुड़ सकती हैं। अगर लंबे समय तक चीनी दवाओं और एक्यूपंक्चर से नसों को उत्तेजित किया जाए और लेप लगाया जाए तो हो सकता है कि वो फिर से अपने पैरों पर खड़ी हो सके। छह खूबियों में परफेक्ट, 6 में महारत हासिल। ये तो शहंशाह से भी तेज निकली। अगर ये जहाज पर है तो समझो एक पूरी मेडिकल टीम साथ है। लेकिन इसका स्वभाव कैसा है? दयालु दिल और शातिर दिमाग, ये दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं? मुझे पता है बहुत से लोग चीनी चिकित्सा पर यकीन नहीं करते, पर मैं करता हूँ। डॉक्टर श्याओ प्लीज मेरी एक मदद कर दीजिए। ठीक है, मैं पर्ची बना देती हूँ। आप पहली मंजिल पर जाकर फीस भर दीजिए। अरे रुकिए, मुझे आपसे एक और जरूरी बात करनी है। आप चाहते हैं कि मैं आपकी बच्ची का इलाज करने चलूं, है ना? अगर डॉक्टर श्याओ हमारे साथ चल सके तो आपकी हर शर्त मंजूर है। बिल्कुल, इतनी बड़ी एक्सपर्ट क्या बेवकूफ होगी? पर वो शहंशाह नहीं है। मैं उसे सच नहीं बता सकता। पहले इसे बहला फुसलाकर जहाज पर ले चलता हूँ। जब कयामत आएगी तो वो खुद मेरे साथ रहेगी। सुना है आपने स्पेशलिस्ट से मिलने के लिए शेह अस्पताल को एक पूरी इमारत दान कर दी। जी हाँ। मैं उस इमारत के नाम के आगे 2 शब्द जुड़वाना चाहती हूँ, चीनी चिकित्सा। कोई बात नहीं, हो जाएगा। तो फिर मुझे कोई एतराज नहीं है। क्या सोच रहे हैं? चलिए। अरे आपकी और कोई मांग नहीं है? और यहाँ के मरीजों का क्या? मेरी उम्र में एक्सपर्ट बनना आसान नहीं है, पर बहुत से लोग मुझ पर यकीन नहीं करते। जिन्होंने यकीन किया वो दवा खाकर अब ठीक हो चुके हैं। अब मेरी बस एक ही ख्वाहिश है, चीनी चिकित्सा का सामान वापस दिलाना, और इसकी शुरुआत एक समर्पित अस्पताल की इमारत से होगी। बड़ी है फिल्मी लड़की है। ठीक है, चलिए फिर। मेरे पास गाड़ी है, मैं आप सबको छोड़ दूंगा। पहले आप बच्ची को ले आइए, हम अस्पताल के गेट पर मिलते हैं। ठीक है। डॉक्टर शाओ आ गए। चलिए गाड़ी में बैठिए। श्याओ, डॉक्टर श्याओ, आप, ये क्या है? क्या हुआ? नहीं नहीं, कुछ नहीं। कुछ भी तो नहीं, बस ये सोचा नहीं था कि आपके 2 अलग अलग रूप होंगे। सुनो, तुम वाकई ऐसी जगह पर रहते हो? कोई दिक्कत है क्या? आखिर तुम वो आदमी हो जो अस्पताल को पूरी इमारत दान कर सकता है। पूछो मत, पूछोगे तो बस यही है, हम दोनों एक जैसे हैं, हम दोनों के 2 चेहरे। ठीक है, गाड़ी से उतरो। अंधियर, ये आंटी इतनी अजीब क्यों है? छोड़ो, पहले घर चलते हैं। शुक्रिया अंकल और दीदी। वह, मैं और ये एक ही उम्र के हैं। तुमने मुझे अंकल क्यों कहा और इसे दीदी? अब तुम्हारी शक्ल ही बूढ़ों जैसी है तो क्या करें? अरे बाप रे, तो हमारी सोसाइटी में सिर्फ एक ही लड़का किसी अमीर औरत के टुकड़ों पर नहीं पल रहा। सुनो, 28वीं मंजिल वाले उस हु नाम के लड़के को जानती हो? क्या हुआ? उसे भी किसी ने पाल रखा है। और नहीं तो क्या, मैंने अभी उसे एक अमीर औरत की गाड़ी से उतरते देखा। तभी तो पिछले कुछ दिनों से वो सोसाइटी में कहीं नजर नहीं आ रहा था। सोचा नहीं था कि उनकी नजरों में तुम्हारी ऐसी इमेज होगी। अगर ध्यान से देखो तो तुम्हें वाकई पालतू बनने वाली बात तो है। डॉक्टर शाओ, आप बहुत मतलबी हैं। आपका इस तरह अचानक मेरे करीब आना मेरी इमेज को और भी खराब कर देगा। मैंने जानबूझकर किया। किसे नहीं पता। जल्दी ऊपर जाओ, वक्त बर्बाद मत करो। हे, ओके। ये देखो, मैंने सही कहा था ना? बिल्कुल सही। हो, वाकई किसी ने इसे पाल रखा है। हो यू मिस ये। पहले मुझे वान क्यों बुलाते थे, अब मिस ये कह रहे हो यू? तुम तो गिरगिट की तरह रंग बदलते हो। ओहो, तो अब कोई नई देवी मिल गई है। सुनिए मैडम, बाद में मत कहना कि मैंने चेतावनी नहीं दी थी। ये हु नाम का लड़का, ना इसके पास पैसा है और ना ही कोई काबिलियत। ये आपका वक्त बर्बाद करने की लायक भी नहीं है। अच्छा, लेकिन हमारा तो बच्चा भी है। हे भगवान, क्या डॉक्टर शाओ इतने आक्रामक है?
क्या ये तुम्हारा बच्चा है? तुम्हारा बच्चा इतना बड़ा हो गया है। हाँ, सही कहा। मेरी प्यारी बच्ची, आंटी को नमस्ते कहो। नमस्ते आंटी। धिक्कार है तुम पर। हु यू? और मैं बेवकूफ थी जो तुम्हारी बातों को सच मान बैठी। सोचा नहीं था कि तुम इतने बड़े धोखेबाज निकलोगे। ये सब तुम्ही से तो सीखा है। तुम बस देखते जाओ। मैं पुराना और नया सारा हिसाब बराबर करूंगी। जैसा तुम चाहो। तुम्हें पहले ऐसी औरत पसंद थी? तुम्हारी पसंद काफी खराब थी। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। तुम्हें सावधान रहना होगा। उसे देखकर लगता है वो सच में तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है। मुझे पता है, मैं उसकी फितरत अच्छी तरह जानता हूँ। क्या तुम्हें डर नहीं लगता? डर? डर क्या होता है? मैं तो कब का भूल चुका हूँ। हेलो टियान भाई, हो यू वापस आ गया है। मुझे यकीन है कि आपका माल पक्का उसी ने चुराया है। तुम्हारे पास क्या सबूत है? मैंने उसे एक अमीर औरत के साथ सोसाइटी में जाते देखा। उसकी जैसी औकात है, वो किसी अमीर औरत को कैसे फंसा सकता है जब तक कि वो अचानक अमीर ना हो गया हो। लेकिन वो सारा पैसा मेरा है। ये वंक्यो, किसी तरह हुयू को रोक कर रखो। मैं बंदों को लेकर उसे घेरता हूँ। अब उसकी जिंदगी में कोई और है। मुझमें अब उसके लिए कोई दिलचस्पी नहीं बची। मैं उसे रोक नहीं पाऊंगी। ध्यान भाई, आपको अब सख्ती दिखानी होगी। भले ही हम हुयू को ना पकड़ पाए, उसे धमकाने का हमारे पास एक और रास्ता है। क्या रास्ता? उसका बच्चा, हुयू का एक बच्चा है जो व्हीलचेयर पर है। तुम पहले बुबू की फिजियोथेरेपी करो, मैं जरा बाहर जा रहा हूँ। मेरे वापस आने का इंतजार करना। हम साथ में जड़ी बूटियां खरीदने चलेंगे। रुको, क्या हुआ? तुम बच्चे को मेरे भरोसे अकेले छोड़ रहे हो? ये तो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है। आखिर तुम जा कहाँ रहे हो? ओह, मैं ऊपर एक दोस्त से मिलने जा रहा हूँ। दोस्त? कयामत के लिए टीम बनाने के लिए सिर्फ डॉक्टर और बॉडीगार्ड काफी नहीं है। वो लिंगशु का स्वभाव कोमल और समझदार है और वो बहुत दयालु भी है। वो हाउसकीपर बनने के लिए एकदम सही है। उसके साथ होने से कयामत में जिंदगी काफी आसान हो जाएगी। बुबू का ख्याल रखने वाला भी कोई होगा। लड़का है या लड़की? तुम इतना मत पूछो, वक्त आने पर मैं तुम सबको मिलवा दूंगा। पक्का कुछ गड़बड़ है। आ रही हूँ। अरे हुयू, तुम ऑस्ट्रेलिया से वापस आ गए? हाँ मिस मू, मैं यहाँ तुमसे कुछ पूछने आया हूँ। क्या बात है? अंदर आकर बात क्यों नहीं करते? नहीं, एक मर्द का औरत के कमरे में जाना ठीक नहीं लगता। ठीक है, तो फिर कहो। क्या तुम नौकरी बदलने की सोच रही हो? मैं तुम्हें काम पर रखना चाहता हूँ, मेरी हाउसकीपर के तौर पर। तनख्वाह की चिंता मत करो, मैं तुम्हारी हर शर्त पूरी करूंगा बिना किसी हिचकिचाहट के। ये मैं मुझे पता है तुम्हें सोचने के लिए वक्त चाहिए। 13 जुलाई को मैं यहाँ से चला जाऊंगा। अगर तुम राजी हो तो मेरे घर आ जाना, और अगर नहीं, मिस मू, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे प्रस्ताव पर गंभीरता से सोचो। 13 जुलाई को कुछ बहुत भयानक होने वाला है। मेरे साथ तुम सुरक्षित रहोगे। ठीक है, मैं समझ गई। मैं इस पर अच्छे से सोचूंगी। तो अब मैं चलता हूँ। ठीक है। आखिर ये किसी लड़की से ही मिलने आया था। लो, रंगे हाथों पकड़ लिया। डॉक्टर शाह, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम्हारे दवाइयाँ खरीदने का इंतजार कर रहा हूँ। इतनी देर से नीचे नहीं आए, फार्मेसी बंद होने वाली है। समझ नहीं आता, एक औरत एक साथ गुस्सा कैसे हो सकती है और साथ ही पसंद भी करने लगे। पसंद और वफादारी का गहरा नाता है क्या? जितना ज्यादा गुस्सा उतनी ज्यादा वफादारी। अब खड़े क्यों हो? मेरे साथ चलो। हम सीधे दवा लेने चलेंगे। और बुबू का क्या? वो सो रही है। अगर तुम्हें इतनी ही चिंता है तो 29वीं मंजिल वाली मैडम से देख रेख को कह दो। तुम दोनों तो अच्छे दोस्त होगे। हाँ, ये अच्छा सुझाव है। मुझे याद है मोलिंगशु को बच्चे पसंद है। बुबू इतनी प्यारी है, शायद वो उसे मनाने में मेरी मदद कर सके। मिस मू, आपसे एक काम था। मुझे अभी अपने दोस्त के साथ दवा लेने जाना है। घर पर एक छोटी बच्ची अकेली है जो चल नहीं सकती। क्या आप उसका ख्याल रख सकती हैं? तो फिर तुम्हें मुझे अच्छे से शुक्रिया कहना होगा। हाँ बिल्कुल। डॉक्टर शाह, क्या आप नाराज हैं? नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ। सिस्टम,
क्या तुम मुझे बता सकते हो कि डॉक्टर शाह गुस्सा क्यों है? नहीं, औरतें एक कभी ना सुलझने वाली पहेली हैं। ठीक है। त्यान भाई, वो चले गए। मैंने हुयू को कहते सुना कि घर पर सिर्फ वो लड़की है। ये हमला करने का सही मौका है। जल्दी आओ। मुझे बेरहम मत कहना हुयू, तुमने ही मुझे ये करने पर मजबूर किया है। याद रखना 28वीं मंजिल है, गलत जगह मत चले जाना। तुम लोग कौन हो? ये हुयू का घर है ना? नहीं, मैं किसी हुयू नाम के आदमी को नहीं जानती। हमें बेवकूफ बना रही है। चलो बचाओ। मत भूलो, अंदर एक बच्चा भी है। वो बच्चा ही सबसे जरूरी है। नहीं, बच्चे को चोट मत पहुंचाओ। क्या कहा तुमने? बताओ, तुमने 8 ट्रक खरीदे? हाँ, मैंने ज्यादा खरीद लिए क्या, या फिर कम खरीदे? ना ज्यादा ना कम। बहुत बढ़िया। सच में? सच में। बस सोचा नहीं था कि तुम इतने काबिल निकलोगे। चलो अच्छा है। खैर, AK राइफल, स्नाइपर, ग्रेनेड, जो भी तुम सोच सकते हो मैंने सब ले लिया है। हम कहाँ मिले? वान आन पहाड़ की तलहटी में। तुम बुबू को भी साथ ले आना। ठीक है। मिस मू, क्या आप बुबू को वानान पहाड़ की तलहटी में ला सकती हैं? आने जाने का खर्चा मैं दे दूंगा। अजीब है, वो जवाब क्यों नहीं दे रही? कहीं सो तो नहीं गई? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। मू लिंगशु इतनी गैर जिम्मेदार तो नहीं लगती। मैंने 8 करोड़ की दवाइयों का सौदा पक्का कर लिया है। मालिक 80 लाख की जड़ी बूटियां मुफ्त दे सकता है और ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी उसी का है। मुझे उसके ट्रांसपोर्ट की जरूरत नहीं है। माल तैयार होने के बाद मुझे बता देना, सब कुछ मैं संभाल लूंगा। लेकिन ये 8 करोड़ का माल है, सिर्फ ट्रांसपोर्ट में ही न जाने कितना खर्च होगा। तुम खुद ही क्यों करना चाहते हो? कार्ड से पेमेंट कर दो, मैं पहले एक बार घर जा रहा हूँ। अरे अभी कहाँ जा रहे हो? क्या तुम मालिक के माल गिरने का इंतजार नहीं करोगे? वक्त नहीं है डॉक्टर शाह, मुझे शक है कि बुबू किसी मुसीबत में है। चुआ! जल्दी जल्दी जल्दी, और तेज। हेलो शाओहू, क्या मैं याद हूँ? लाओ थियान। मैं हूँ शाओहू। तुम्हारे घर की वो 2 लड़कियां, एक बड़ी और एक छोटी, उन दोनों को मैंने चाय पर बुलाया है। क्यों ना तुम भी आ जाओ? शिंजी, मेरी गलती की वजह से बुबू का अपहरण हो गया है। तुम चिंता मत करो, मैं उसे सही सलामत वापस लाऊंगा, वरना मैं तुमसे नजर नहीं मिला पाऊंगा। पुलिस को मत बुलाना, अभी सामने मत आओ। घर जाओ और मेरा इंतजार करो। नहीं, मैं तुम्हें अकेले उनसे मिलने नहीं दूंगी। मेरी चिंता मत करो, बात मानो। ठीक है, कोई बात हो तो फौरन बताना। ठीक है, अब हम अलग होते हैं। मुझे डॉक्टर शाह से मिले 1 दिन हुआ है, फिर भी वो मुझ पर भरोसा करती है। मैंने सही इंसान को पहचाना था। हुयू, तुम्हें सही सलामत वापस आना होगा। जी, जो चाहिए था मैं ले आया हूँ, दरवाजा खोलो। हाथी चलती आ गए। मेरे लोग कहाँ हैं? क्या कहा तुमने? कौन से लोग? मुझे समझ नहीं आ रहा। अब अनजान बनने का क्या फायदा? भाई, ये एक शरीफों का टाई हाउस है। ऐसी बातें करोगे तो लोग मुझे गलत समझेंगे। ठीक है, क्या तुमने मेरे दोस्त और बच्चे को यहाँ नहीं बुलाया? वो कहाँ है? तुम ये दरवाजा खोलो, मैं तुम्हें बता दूंगा। क्या मतलब? अब तुम मुझसे पूछ रहे हो? मैं बस ये देखना चाहता हूँ कि तुम मेरा माल कैसे ले गए। मैंने कभी सोचा नहीं था कि शाओये का पिछलग्गू इतना काबिल भी हो सकता है। उनके पास मेरे आने का कोई सबूत नहीं, बिना सबूत के मैं क्यों मनूं? तेंजी, मैंने फोन पर सब साफ कह दिया था, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं लिया। और वैसे भी बाहर इतने सारे CCTV लगे हैं, क्या तुम्हें नहीं पता मैंने लिया या नहीं? वैसे भी
कोई कितना भी काबिल हो, वो बिना अलार्म बजाए और बिना सीसीटीवी में आए तुम्हारा माल नहीं ले जा सकता। मैं कोई जादूगर नहीं हूं। ये बात तो सच है। क्या? दरवाजा खोलो, मैं पैसे देने को तैयार हूं। मुझे बस मेरे लोग चाहिए। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं, अंदर मेरे लोग भरे पड़े हैं। वो दोनों लड़कियां भी मेरे कब्जे में हैं। बेहतर होगा तमीज से रहो। बिल्कुल। अंदर आ जाओ। अरे जाना पहचाना चेहरा, ली मांग, बड़े दिनों बाद मिले। अरे वाह छोटे हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें परेशान करना चाहता हूँ। बस बात यह है कि ली मांग ने अपनी आंखों से देखा है कि मेरा सामान तुम्हारे हाथ में था। क्या तुम्हें यकीन है कि तुमने मुझसे झूठ नहीं बोला? पक्का नहीं है। तुमने अभी क्या कहा? आखिर तुम क्या खिचड़ी पका रहे हो? जैसा को तैसा दोस्त, तुमने मेरे लोगों को चाय पर बुलाया तो मैंने सोचा तुम्हें अपने इलाके की सैर करा दूं। ये क्या चीज है? ये कौन सी जगह है? Who you? हमें यहाँ से बाहर निकालो। ये कहाँ है हम? लाओ थिया, तुम्हें अपना माल चाहिए था ना, वो सब मेरे इसी स्पेस में है। ढूंढ सको तो ढूंढ लो। बंदूक, ये मेरी बंदूक है। वो रही, उठाओ इसे। नहीं, ये कैसी जगह है? बंदूक, मुझे बंदूक नहीं चाहिए। Who you? चलो बात करते हैं। मुझे बंदूक नहीं चाहिए, मैं तुम्हारे आदमी भी वापस कर दूंगा। Who you? बाहर आओ। भाई शांत हो जाओ, बात करते हैं। ये कौन सी जगह है? क्या ये नरक है? माँ, ये जादू है। इस दुनिया में जादू सचमुच होता है। भाई शांति से बात करते हैं। ये कौन सी जगह है? क्या ये नर्क है? मुझे अपनी गलती का एहसास है भाई। मैं अभी तुम्हें बताता हूँ। वो दोनों लड़कियां नहीं, वो मू दीदी और बू दीदी है। वो शहर के बाहर एक विला में है। तुम मुझे छोड़ दो तो मैं तुम्हें सही जगह बता दूंगा। मुझे शर्तें तय करना पसंद नहीं है। भाई मैं बस अपनी सुरक्षा चाहता हूँ। बस तुम मुझे यहाँ से जाने दो, मैं तुम्हें बता दूंगा। वरना विला में जो लोग हैं, अगर उन्हें मेरा मैसेज नहीं मिला तो वो उन्हें मार डालेंगे। क्या तुम उन्हें मरते हुए देख सकते हो? 2 जाने, उसके बदले 1 दर्जन जाने, ये भी बुरा सौदा नहीं है। पागल, ये आदमी पागल है। हम यहाँ फंसकर मर जाएंगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उससे शर्त रखने की? क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? तुम्हें खाक पता है, अगर वो उन्हें ले गया और हम यही बंद रहे तो तब हम क्या करेंगे? मुझे इन सबसे मतलब नहीं है। अब वो जो भी चाहता है तुम वही करोगे। सुना तुमने? मुझे मत सिखाओ कि क्या करना है। दफा हो जाओ। किडनैपर कौन है? मैंने सब संभाल लिया है। मैं थोड़ी देर में तुम्हें पता भेजता हूँ, तुम उन्हें लेने चले जाना। मेरे पास तुम्हारे साथ खेलने का वक्त नहीं है। बताओ वरना मर जाओ। मेरा पैर। मैं बताता हूँ, मैं बता रहा हूँ। वो ईस्ट सबर्ब नंबर 132 में है। रुको। उसने कहा कि बुबू ईस्ट सबर्ब 32 में है। शेन साहब, क्या इस आदमी पर भरोसा किया जा सकता है? एंशियानेर शेंशान की पूर्व साथी। मुझे लगता है कि वो भरोसेमंद है। लेकिन वो अकेला था। 1 घंटे से भी कम समय में उसने अपहरणकर्ताओं को ढेर कर दिया और बंधकों की जानकारी निकलवा ली। यहाँ तक कि प्रशिक्षित कमांडो के लिए भी ये मुश्किल है। क्या तुम्हें डर है कि ये कोई चाल है? पुराने शीन, पहले भी कई लोग तुमसे चलते थे। कहीं इस हु नाम के आदमी को खरीद तो नहीं लिया गया? अगर तुम कहो कि हुयू ने मुझे मारने का जाल बुना है तो मैं मान लूंगा, लेकिन ये कहना कि उसे खरीदा गया है नामुमकिन है। तुम्हें उस पर इतना भरोसा है? वो लड़का वो 210 करोड़ रुपए यूं ही निकाल देने वाला आदमी है। तुम्हें क्या लगता है उसे कौन खरीद सकता है? 2胜1时可弱। हाँ, वैसे भी उसके पास वो रहस्यमयी शक्तियां हैं। कैसी शक्तियाँ? मैं बताऊंगा तो भी तुम यकीन नहीं करोगे।
अपनी आंखों से देखोगे तभी मानोगे कुल मिलाकर। उसे कम मत समझना। चलो ईस्ट सबर्ब नंबर 1 की ओर। जैसे ही शहनशाह को हुयू का संदेश मिला, उसने मदद के लिए अपने पुराने साथियों को बुला लिया। पूरी तैयारी कर ली ताकि अपहरणकर्ता यहाँ से जिंदा ना जा सके। दरवाजा खोलो, मैं हूँ, यू हूँ, मुझे पुराने तियान ने भेजा है। हुयू, क्या ये वही आदमी नहीं जिसके बारे में पुराने शहर ने बताया था? एन दीदी, वहाँ दरवाजा खुलने वाला है। क्या हमें सीधे अंदर वालों को गोली मार देनी चाहिए? जरूरत नहीं, पहले देखते हैं। मुझे भी देखने दो कि इस लड़के में आखिर क्या काबिलियत है। तुमने कहा कि तुम्हें पुराने तियान ने भेजा है। पुराने तियान ने मुझे क्यों नहीं बताया? ये मुझे नहीं पता, उसने मुझे बस जगह बताई और लोगों को ले जाने को कहा। दरवाजा खोलो। वैसे भी बाहर वो अकेला है। मेरे हाथ में सिर्फ बंदूक ही नहीं है, बल्कि मेरे पीछे मेरे साथी भी हैं। वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इतनी जल्दी क्या है, आ रहा हूँ। अगर मुझे हंगामा होने का डर ना होता और मू, लिंगशु और बुबू को चोट पहुंचने का, तो मैं तुमसे बेकार की बातें नहीं करता। वो आदमी पलक झपकते ही गायब हो गया। इस आदमी ने ये कैसे किया? बुबू, मिस मू, मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। अंकल। बुबू माफ करना, अंकल को आने में देर हो गई। बिल्कुल भी देर नहीं हुई। अंकल चिंता मत कीजिए, बुबू बिल्कुल ठीक है। आखिर शनशान की बेटी जो है कितनी समझदार है। वो डर गई है, उसे थोड़ा दिलासा दीजिए। बस अब सब ठीक है, डरो मत। मेरी ही गलती है, मैं बुबू की रक्षा नहीं कर पाई। इसी वजह से उसका अपहरण हुआ। दयालु होना अच्छी बात है, लेकिन बुरे लोगों की गलती खुद पर डालना सही नहीं है। इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। मू आंटी ने कुछ गलत नहीं किया, ये बुरे लोगों की गलती है। आंटी उदास मत होइए, वरना बुबू को भी दुख होगा। चलिए चलते हैं। रुको, बाहर कोई है। कहीं वो किडनैपर्स का साथी तो नहीं? डरो मत, मैं देख कर आता हूँ। हमला मत करना, अपना ही आदमी है। अपना ही हूँ। तुम कौन हो? हु यू? तुम तो बड़े कमाल के निकले, अकेले ही सारे किडनैपर्स को ढेर कर दिया। मैंने तो फालतू में पूरी बटालियन बुला ली। शनशान भाई, माफ करना, मैं बुबू की हिफाजत नहीं कर सका। बुबू को चोट लगी है। ऐसा नहीं है, उसे खरोच तक नहीं आई। तो फिर ठीक है। जब मुझे बुबू के किडनैप होने का पता चला तो मुझे तुम पर बहुत गुस्सा आया था, लेकिन जब देखा कि तुम अकेले उसे बचाने निकल पड़े तो दिल में सिर्फ तुम्हारे लिए इज्जत रह गई। दोस्त, तुम्हारा ये एक मुक्का मेरी जान निकालने के लिए काफी था। इस मुक्के के बाद बुबू वाला किस्सा खत्म। शुक्रिया। ये कौन है? बुबू, प्यारा बच्चा, पापा यहाँ है, पापा यहाँ है। एंड शानरा, शनशान की पुरानी टीममेट। हुयू शन, शान का नया साथी। वो मुझे आजमाना चाहती है। वो और शनशान इतनी जल्दी आ गए, लगता है पहले से ही विला के पास तैनात थे, तो उन्होंने विला में मेरा कारनामा देख लिया होगा। ठीक है, अब छुपाने की कोई जरूरत नहीं, तो चलो इस लड़की के साथ थोड़ा खेल लेते हैं। अभी इसी तरीके से उसने उन लोगों को गायब किया था। वो लोग कहाँ हैं? क्या वो भी यही हैं? मिसेन, अगर तुम मेरी जगह पर बोर हो गई हो तो मुझे बताना मत भूलना, मैं तुम्हें कभी भी बाहर निकाल दूंगा। मैंने इतने साल बॉर्डर पर बिताए हैं, खुद को कोई बड़ी हस्ती समझती थी। मैंने कई अजीब शक्तियों वाले लोग देखे हैं, लेकिन हुयू के सामने वे कुछ भी नहीं है। मुझे इस आदमी के साथ रहना है, देखने के लिए कि इसकी काबिलियत कहाँ से आती है, कि क्या ये मुझे और भी ताकतवर बना सकता है। सुनो, मुझे बाहर निकलना है। मिसेन, क्या मेरा टेस्ट पास हो गया? हाँ मिस मू,
क्या तुम ठीक हो? तुम अभी तुमने जो किया, मैंने 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 देखा, तुम्हें देखा। मु आंटी, मैं आपको बताती हूँ, हो अंकल को जादू आता है। मिस मू, तुम मेरी पसंद के इंसान हो। मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगा। एक बार गाड़ी में बैठ जाए, फिर मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूंगा। ठीक है। तो बात ये है। सिस्टम? ऐसी कहानियां तो मैंने सिर्फ उपन्यासों में पढ़ी थी। यकीन नहीं होता कि ये सच है। रही बात उस कयामत की, अगर सच में कयामत आती है तो उन बेसहारा बुजुर्गों का क्या होगा? हुयू, मुझे तुम पर भरोसा है और मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। मेरी बस एक गुजारिश है, उन लोगों को बचाओ जो इस तबाही में जी नहीं पाएंगे, ठीक है ना? वो लिंगशु अभी भी बहुत भोली है। उसे अंदाजा भी नहीं है कि क़यामत में लोग मासूम बनकर वार करते हैं, बिल्कुल जानवरों की दुनिया के उन खूंखार पौधों की तरह। मैं बस कोशिश कर सकता हूँ। सोचा नहीं था कि तुम इतने नरम दिल भी हो सकते हो। कुमारी एन, क्या आपको कुछ पूछना नहीं है? नहीं, दुनिया में कुछ भी हो सकता है। एक सिस्टम होना भी कोई बड़ी बात नहीं है। मैं भी उसकी तरह ही हूँ। तुम्हारी टीम में शामिल होने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी भी एक गुजारिश है। वक्त आने पर बताऊंगी। ये अबली से सस्पेंस क्यों बना रही है? खैर, इसे शेन जी ने भेजा है। इसमें जरूर कुछ खास बात होगी। ठीक है। इनका स्वभाव ही ऐसा है, तुम्हें आदत हो जाएगी। अच्छी बात है, काफी अलग अंदाज है। ये सिर्फ अंदाज की बात नहीं है। पहुंच गए, पहले तुम्हारे घर चलते हैं। हाँ ठीक है। 4 जुलाई सुबह 6 बजे। प्रलय आने में अभी 109 घंटे बाकी है। बधाई हो, आप जीवित बचने में सफल रहे। सिस्टम अपग्रेड हो रहा है, नए फीचर्स अनलॉक हुए। सर्वाइवल ब्लाइंड बॉक्स फंक्शन का विवरण। आपको हर दिन एक ब्लाइंड बॉक्स मिलेगा। खोलने पर कोई भी चीज मिल सकती है। जीव जंतु स्किल बुक, कयामत में बचने में मदद मिलेगी। ब्लाइंड बॉक्स कहाँ है? बधाई हो, आपको एक स्किल बुक मिली है, लजीज खाने की परख। इस्तेमाल के बाद शारीरिक क्षमता स्किल के हिसाब से अपने आप बढ़ जाएगी। अच्छी खबर है, मुझे एक स्किल बुक मिली है। बुरी खबर है, ये खाने के बारे में है। खाने की किताब का क्या फायदा? कयामत में किसे लजीज खाने की पड़ी है? सिस्टम, क्या कुछ काम की चीज नहीं दे सकते? हुयू, क्या तुम और शैन जाग गए? हम तुम्हारे लिए नाश्ता लाए हैं। शुभ प्रभात। शुभ प्रभात डॉक्टर शाह। तुम जाकर बूबू की थेरेपी करो। कुमारी एन, तुम सही वक्त पर आई हो। शेन जी को तुमसे कुछ सलाह करनी है। समझ गए? शेन जी, आप और कुमारी एन बात कीजिए, मैं पहले नाश्ता कर लेता हूँ। तो परख का असली मतलब ये था। क्या मैं फूड सेफ्टी डिटेक्टर बन सकता हूँ? अगर कोई मुझे खाने में जहर देना चाहे तो मैं एक नजर में पहचान जाऊंगा। ये मनहूस मौसम, बारिश होने ही वाली है। देखने में काफी डरावना लग रहा है। जितना ऐसा मौसम होता है, उतनी ही भारी बारिश की संभावना होती है। बेहतर होगा जल्दी घर जाकर कपड़े समेट लूं। बस डर है कि वे एहसान ना माने। छोड़ो इसे, मैं सामान जमा करना जारी रखता हूँ। जो भी नया सामान तुम्हें चाहिए वो सब पीछे की डिक्की में है। जारी रखो, मैं तब तक स्टॉक करूंगा जब तक मुमकिन हो। ठीक है। माफ करना, मैंने अच्छे के लिए किया था, पर गलत हो गया। नहीं चाहता था कि वे तुम्हें भी इसमें घसीटे और सुनाए। तुम्हारी गलती नहीं है, तुम बस इंसानी फितरत की बुराई नहीं समझते। कयामत का वक्त करीब है। जो लोग मुझे चाहिए थे वे लगभग आ चुके हैं। अभी जो सामान जमा किया है वो हमारे लिए काफी है, बिना कुछ किए कई दशकों तक गुजारा करने के लिए। बहुत अच्छे। आखिरकार हम आखिरी घड़ी तक पहुंच गए हैं। क्या तुम सब तैयार हो? हाँ। बारिश शुरू हो गई। कितनी तेज बारिश है, जोरदार बारिश है। कल हम यहाँ से निकलने की तैयारी करेंगे। सीधे यॉट लेकर निकलेंगे बंदरगाह के रास्ते से। ठीक है।
88वीं मंजिल वालों, ओ 88वीं मंजिल वालों। क्या काम है तुम्हें? मुझे अभी बाहर जाने की जल्दी है। अपने घर से थोड़ा सामान हमें भी दे दो। हमारे घर का तेल, चावल, सब्जियां सब खत्म हो गया है। मेरा सामान मैं भला तुम्हें क्यों दूं? क्योंकि तुमने घर में काफी माल जमा कर रखा है। पक्का तुमने ही आसपास का सारा सामान खरीद लिया है, तभी तो हमें कुछ नहीं मिल रहा। तुम्हें ना सिर्फ हमें सामान देना चाहिए बल्कि मुफ्त में देना चाहिए। वांग आंटी, मेरी खरीदारी की लिस्ट अभी भी मेरे पास है। मैं खास तौर पर शहर के बाहर फैक्ट्री से थोक में सामान लाई थी। मोहल्ले के आसपास की चीजों को मैंने हाथ तक नहीं लगाया है। तुमने खुद श्यामू की सलाह नहीं मानी, अब किसे दोष दे रही हो? रसीदें तो नकली भी बन सकती हैं, खरीदारी की लिस्ट भी पक्का नकली होगी। तुम्हें लगता है तुम मुझे बेवकूफ बना लोगी? नामुमकिन। तुम इन जैसे लोगों के चक्कर में कैसे फंस गए? मेरी हालत पे मजे लेना बंद करो, जल्दी कुछ सोचो, इन्हें यहाँ से कैसे भगाया जाए। हो लड़की, तुम बीच में मत पड़ो वरना वो सिर्फ जिद्दी नहीं है, बात कुछ और है। क्या कर रही हो? मैं भी यही पूछना चाहता हूँ कि तुम क्या कर रही हो? मैं तुम्हें यहाँ से ले जा रही हूँ। शनशान और बाकी सब तय जगह पर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ओह, मैं खुद चला जाऊंगा। लड़की, आखिर तुम करना क्या चाहती हो? वो देखो, लड़के लड़कियों के बीच दूरी होनी चाहिए, क्या तुम्हें समझ नहीं आता? कैसी दूरी और कैसी मर्यादा, मुझे बस अपना भाई समझ लो। तुमने अभी क्या कहा? रुको, क्या शहनशाह अभी भी हमारा इंतजार नहीं कर रहा है? और देर हुई तो वे परेशान हो जाएंगे। भारी बारिश ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया है। बस 1 घंटे में निचले इलाकों में सब कुछ डूब गया है। हुयू अभी तक क्यों नहीं आया? आ गया। माफ करना, इंतजार करवाया। आखिरकार आ ही गए। मुझे लगा तुम लोगों के साथ कुछ हो गया है। क्या हो सकता है? मैं हूं ना उसके साथ। वो मैं नाव उतार रहा हूँ। चलो नाव पर चढ़ो। फिर से जादू हुआ। हाँ, फिर से जादू हुआ। बुबू, पहले तुम ऊपर जाओ। ठीक है। इधर उधर मुंह मारना। तुमने क्या कहा? आखिर मैंने इस महारानी को फिर से कैसे नाराज कर दिया, सच में समझ नहीं आता। शैन, शान, तुमने क्या सोचा है? हालांकि अभी प्रलय नहीं आई है, पर भारी बारिश शुरू हो गई है। अब वक्त आ गया है मुझे जवाब देने का। हंस क्यों रहे हो? हम इस मोड़ तक आ चुके हैं। तुम ही बताओ, मेरे पास क्या वजह हो सकती है तुम्हारी टीम में शामिल न होने? शराब लाओ, मैं तुम्हारे साथ। बहुत अच्छे। बढ़िया शराब है। शराब भी। अब से तुम मेरे बड़े भाई। नहीं, तुम मुझसे उम्र में बड़े हो, तुम्हें मेरा बड़ा भाई होना चाहिए। नहीं, इस बात में तुम्हें मेरी बात माननी हो। ठीक है। देखा तुमने? सच में एक जहाज हमारी ओर आ रहा है। मैंने इसकी उम्मीद नहीं की थी। दिलचस्प है। क्या दिलचस्प है? लगता है तुम समुद्र में बहुत रहे हो। ये लोग बिना वजह हमारे पास आ रहे हैं। इनके इरादे ठीक नहीं। जब तुम और आन शियाने हो तो मुझे कोई डर नहीं। वैसे इधर आओ, मुझे तुम्हें कुछ काम बताना है। क्या हुआ? एक नाव आ रही है। कुछ नहीं। कितने लोग हैं? 2 आदमी हैं, बाकी सब औरतें हैं। करीब 6 लोग होंगे। बस 2 ही आदमी। काम हो गया। देखो कितने खाते पीते घर के लग रहे हैं। इनके पास पक्का बहुत सारा सामान होगा। शायद इनके पास हथियार भी हो, वरना इतनी बड़ी नाव पर कब की किसी की नजर पड़ गई होती। यो, तुम बहुत डरपोक हो। समंदर बहुत बड़ा है। यहाँ किसी शिकार या लुटेरे से मिलने की उम्मीद कम ही होती है। बस इनकी किस्मत अच्छी है।
लेकिन हमसे मिलना यानी इनकी मौत। नाव की वो लड़कियां सुंदर है क्या? भाइयों, आज तो दावत होगी। बहुत बढ़िया, मुझसे अब इंतजार नहीं होता। तुम लोग कौन हो? यहाँ क्या करने आए हो? भाई साहब, हम शेल्टर से सामान की तलाश में निकले हैं। नाव पर एक घायल आदमी है, हम वापस नहीं जा पा रहे हैं। क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? कहाँ है घायल आदमी? सब तो ठीक लग रहे हैं। अंदरूनी चोट है, इसे बहुत तेज बुखार है। समंदर में इन्फेक्शन का सबसे ज्यादा डर रहता है। अरे भाई, थोड़ी दया दिखाओ और हमारी मदद करो। आपकी नाव पर दवाइयां तो होंगी ही। हाँ हैं। तुम मुझसे कैसी मदद चाहते हो? हम अपनी नाव आपकी नाव के पीछे बांध सकते हैं, बाकी लोग ऊपर नहीं आएंगे। बस मैं घायल को लेकर दवा लेने ऊपर आ जाऊंगा। ठीक है। भाई, तुम वाकई बहुत नेक इंसान हो। एक दूसरे का फायदा। कोई बात नहीं वांग, सही मौका आ गया है। रुको 1 मिनट। और देखा तो तुम्हारी आंखें निकालूंगा। जोश में मत आओ, होयू का अपना प्लान है। सस्ते में छूट गई ये। हाय, देख लिया, दवा नहीं चाहिए। सच तो ये है कि मेरा भाई उतना बीमार नहीं है, बिना दवा के भी चलेगा। ठीक है, तो तुम्हें क्या चाहिए? मुझे तुम्हारी जान। हिलना मत। हाथ से। तुम्हारी इस यॉट पर जो भी है वो सब अब हम भाइयों का है। तो तुम्हारा लालच तो बहुत बड़ा है। मेरी ये यॉट कोई आम आदमी नहीं चला सकता। मौत सामने है, फिर भी इतनी बड़ी बातें। सफाई का बिल्कुल ध्यान नहीं है। लगता है बाद में इन्हें अच्छे से सिखाना पड़ेगा। क्या फुसफुसा रहे हो? अगर तुम नहीं करोगे तो मुझे करने दो। इतनी जल्दी क्या है, बस होने ही वाला है। कुछ तो गड़बड़ है। लावांग, मुझे हालात ठीक नहीं लग रहे। क्या उनके पास कोई और चाल है? तुम तो बिल्कुल औरतों की तरह डर रहे हो, काम में टांग अड़ा रहे हो। मैं अभी इसे उड़ाकर दिखाता हूँ ताकि तुम्हारी फिजूल की चिंता खत्म हो जाए। ये कैसे मुमकिन है? बंदूक तक तो संभल नहीं रही, और धमकी देने की हिम्मत कर रहे हो? किसे संभल रही? आज तो मैं तुझे मजा चखा कर ही रहूंगा। अभी जो हुआ वो जरूर वहम होगा। हाँ, गोलियां ऐसे कैसे गायब हो सकती हैं? पक्का मेरी आंखों का धोखा है। बिल्कुल यही है। लाओवांग, क्या हम किसी भूत से टकरा गए हैं? भूत? पिशाच? हाँ, बस यही एक वजह हो सकती है। हमारा सामना भूत से हो गया है। भूत महाराज, हम भाइयों को बख्श दीजिए, हमसे बड़ी भूल हो गई। अनजाने में भूत महाराज की नाव पर आ गए। महाराज शब्द मुझे पसंद आया। भूत? किसे गाली दे रहे हो तुम? शेनशान, इन लोगों को अब तुम संभालो। अंदर चलो। स्पेस स्टोरेज, एक जहाज 7 हथियार। पूरा नहीं है। हु यू? क्या तुम सच में इन लोगों को रखने वाले हो? इन सबको रुकना होगा। क्या बात कर रहे हो? इनका स्तर इतना गिरा हुआ है। पहले की बात होती तो ये लोग मेरे हाथों हारने के लायक भी नहीं है। ज्यादा से ज्यादा ये जंग का कचरा है। सही कहा। मैं जानता हूं तुम क्या सोच रही हो, पर मेरी अपनी योजना है। भले ही ये मामूली समुद्री लुटेरे हों, लेकिन ये हट्टे कट्टे मजदूर भी तो हैं। जनशक्ति, हमें जनशक्ति की क्या जरूरत है? हमारे पास ढेर सारा सामान है। दूसरों की नजरों में हम एक आसान शिकार है। हालांकि टीम में तुम हो, मैं हूं और आंश यानेर है। हम तीनों की अपनी खूबियां हैं जो सुरक्षा दे सकती हैं। लेकिन दुनिया में एक से बढ़कर एक लोग हैं और आसमान के पार भी आसमान है। मैं पक्के तौर पर नहीं कह सकता कि इस समुद्र में सिस्टम वाला इकलौता इंसान मैं ही हूं, और ना ही ये गारंटी दे सकता हूं कि सिर्फ हम 3 ही अंत तक पहुंच पाएंगे। मैं बस मुसीबत आने से पहले पूरी तैयारी कर लेना चाहता हूं। तुम क्या करने वाले हो? ये तो बस एक अस्थायी ठिकाना है। मेरी योजना के अनुसार आगे चलकर हमारे पास ऐसे अनगिनत जहाज हो, वे हमारा सशस्त्र मोबाइल दस्ता बनेंगे जो समुद्री बेस के चारों ओर एक अभेद्य सुरक्षा घेरा बनाएंगे। जो भी हमें अपना शिकार बनाना चाहेगा, मैं उसे जिंदा वापस नहीं जाने दूंगा। या तो वे हमारे कैदी बनेंगे और निर्माण कार्य में मदद करेंगे, या फिर वे खुद हमारा शिकार बन जाएंगे। समुद्री बेस। ठीक है, जैसा तुम कहो वैसा ही होगा। अब मैं सिस्टम से नक्शा तैयार करवाऊंगा। बेस बनाने में जल्दीबाजी नहीं कर सकते, लेकिन हम पहले यॉट को अपग्रेड कर सकते हैं।
वो लुटेरों का गिरोह हमारे लिए जरूरी जनशक्ति साबित होगा। शेनशान, इन लोगों को सुधारने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। मैं समझ गया, बस तुम नतीजों का इंतजार करो। शाओमू, जब हमारा बेस धीरे धीरे तैयार हो जाएगा तो बुजुर्गों की मदद का तुम्हारा सपना सच हो जाएगा। शुक्रिया हुयू। ये अब क्या हुआ महारानी? फिर से लड़कियां बाजी। लड़कियां बाजी? मैं ये और फिर से? ये सरासर नाइंसाफी है। शेन साहब, रिनोवेशन प्लान इसके हिसाब से होगा। शुरू करो। कितना शोर है। वापस। तुम्हारा सिस्टम आवाज भी छीन सकता है, कमाल है। वो अंकल के जादू के लिए शुक्रिया। हो यू, तुम बहुत कमाल हो। छोटी सी बात है। वैसे भी शोर एक तरह का प्रदूषण है, जितना हो सके समेट लिया। वैसे शाओमू, उन लोगों के खाने पीने और रहने का अब से जिम्मा तुम्हारा है। मुझे पता है, बस आज तैयारी करने का समय नहीं मिला। फिलहाल नूडल्स और सूखे राशन से काम चलाना पड़ेगा। तुम मैनेजर हो, ये सब तुम संभालो, मैं ज्यादा दखल नहीं दूंगा। हो यू, तुम बेफिक्र रहो, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगी। अरे मेरा खाना हो गया, उन्हें खाना देने जा रही हूँ और देखूंगी कि उन्हें क्या चाहिए। धत तेरी की, इतनी देर से काम कर रहे हैं पर खाना नहीं मिला। सोचा नहीं था कि ये शैन इतना बेरहम होगा। वो लोग हमें भूखा नहीं मरने देंगे आखिर। अभी बहुत काम बाकी है। जिंदा भी रहना है और भागना भी है। सोचा नहीं था कि मुझे मजदूरी करनी पड़ेगी, पर वो हू और शैन बहुत ताकतवर है, उनसे जीत नहीं सकते। खाना तैयार है। इसे अपने भाइयों में बांट दो। आज तुम्हारा खाना तैयार नहीं हो पाया, फिलहाल इसी से काम चला। क्या मतलब? इसी से काम चलाओ? ये इंस्टेंट फूड पहले कचरा हुआ करते थे, पर अब ये सोने से भी कीमती है। बरसों हो गए इसे चखे हुए। मैंने पहले ही कहा था, आज आप लोगों के लिए खाना तैयार नहीं है, क्योंकि काम करने वालों की कमी है। नंबर 1, रसोई में काम करने के लिए कुछ लोगों को चुन लो। अब से आप अपने खाने के लिए खुद जिम्मेदार होंगे। हर व्यक्ति हर वक्त एक मीट, एक सब्जी और चावल खाना सीमित होगा, ज्यादा नहीं मिलेगा। तुमने क्या कहा? हर व्यक्ति हर वक्त एक मीट, एक सब्जी और चावल। तुम लोग क्या करना चाहते हो? शांत हो जाओ, वरना मैं किसी को बुला लूंगी। सुनिए मिस, आपको गलतफहमी हुई है। मैं बस आपसे पक्का करना चाहता था। आपने अभी कहा कि हमें आज न केवल नूडल्स और अंडे मिलेंगे, बल्कि अब से हम खुद अपना खाना बना सकेंगे। हर व्यक्ति को हर वक्त एक मीट, एक सब्जी और चावल मिलेगा। हाँ, क्या कोई समस्या है? नहीं, कोई समस्या नहीं है। मैं तो बस बहुत खुश हूँ। हाँ? हम समुद्र में अपनी जान जोखिम में डालते हैं, क्या वो सिर्फ एक वक्त के गर्म खाने के लिए नहीं है? बिल्कुल सही। आखिरकार आज सपना पूरा हो गया। ये कोई काली फैक्ट्री नहीं है। ये तो स्वर्ग है, स्वर्ग। जरूर, भगवान ने सुन ली है मुझ ओल्ड वांग के अच्छे दिन आ गए हैं। क्या ये पागल तो नहीं हो गए? नहीं, मुझे फौरन हुयू को रिपोर्ट देनी होगी। मैंने सोचा नहीं था कि इनकी हालत इतनी खराब होगी। एक कप नूडल्स और एक वक्त के खाने ने इन्हें पूरी तरह खरीद लिया। ये तो मेरे डराने धमकाने के तरीकों से कहीं बेहतर है। अब वे अपनी मर्जी से इस बोर्ड पर रहना चाहते हैं, तुम चाहकर भी उन्हें नहीं निकाल सकते। हाँ। क्या तुम्हें यकीन होगा, मैं अभी नीचे का हाल देखने गया था। वे पागलों की तरह काम कर रहे हैं, एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ है। कह रहे हैं कि हुयू को अपनी वफादारी दिखानी है। अब घंटों से लगातार काम कर रहे हैं, कोई आराम नहीं करना चाहता। इससे मुझे एक आइडिया आया है। हमारे पास इतना सामान है कि खत्म नहीं होता। हम बाहर वालों की तकलीफ नहीं समझ सकते। वे एक वक्त के खाने और एक छत के लिए जान देने को तैयार हैं, लेकिन हमें उनकी जान नहीं चाहिए। बस मेहनत करने वाले हाथ काफी हैं। अगर हम अपनी शर्तें बाहर बता दें तो शायद बिना किसी लड़ाई के हम बहुत से लोगों को जोड़ सकते हैं। ओह दशे, मुझे याद है, उस लुटेरों के सरदार ने शेल्टर का जिक्र किया था। क्या तुम्हें याद है? हाँ, याद है।
बस ये नहीं पता कि वो सच कह रहा था या झूठ। मैं अभी जाके उससे पूछता हूँ, तुम रुको। ओल्ड शेन के आने से मुझे काफी राहत मिली है। अब अपनी टीम बढ़ाने के बारे में सोचना होगा। उम्मीद है कि वो शेल्टर सच में हो। शेन भाई, नमस्ते शेन भाई। नमस्ते शेन भाई। आप यहाँ कैसे आए? क्या भाइयों के लिए कोई काम है? मुझे तुमसे कुछ पूछना है। मुझसे? क्या बात है, आप बेझिझक पूछिए। इधर आके बताओ, पिछली बार जो तुमने उस शेल्टर के बारे में बताया था। शेन भाई, वो बात सच है। मारो! बहुत दिनों से मांस नहीं खाया। मांस स्वादिष्ट है। मैं किसी का खाना नहीं बनना चाहता और मैं इंसान नहीं खाना चाहता। सही कहा। अब वो शेल्टर बस एक हिंसक गिरोह बन गया है। वहां रहने वाले बुजुर्ग, बच्चे और लाचार उन्हें खाने के भंडार की तरह रखा गया है। खाने का भंडार? ये क्या यही मेरी पिछली जिंदगी का अंजाम नहीं? उनके तरीके इतने क्रूर हैं कि रूह कांप जाए। नंबर 1 से सुना है, उन लोगों के इरादे बहुत बड़े हैं। वो न सिर्फ एक दूसरे को निगलना चाहते हैं, बल्कि ताकत बढ़ाने के लिए संसाधन जुटा रहे हैं। नए इलाकों पर कब्जा करने की कोशिश में है। आज नहीं तो कल हम उनसे समंदर में जरूर टकराएंगे। अगर ऐसा है तो क्यों ना हम पहले कदम उठाए? शेन भाई, आपको क्या लगता है? मैं भी वही सोच रहा हूँ जो तुम सोच रहे हैं। वैसे भी देर सवेर हमें समुद्र में उनसे मिलना ही है, तो क्यों ना पहले हम ही हमला करें। ठीक है, तो फिर हम तैयारियां शुरू करते हैं। इससे पहले कि बिखरे हुए शेल्टर कुछ समझ पाए, उन्हें जल्दी ही अपने कब्जे में ले लेते हैं। Who you? तुम्हारा मतलब है कि इस बार तुम अकेले जा रहे हो? किसने कहा मैं अकेला हूं? क्या नंबर 1 रास्ता दिखाने के लिए साथ नहीं है? शेन भाई, बॉस हूँ के साथ मैं हूँ। आप बेफिक्र रहिए, मैं उनका पूरा ख्याल रखूंगा, कोई कमी नहीं होने दूंगा। भले ही शेल्टर अलग अलग और बड़े हो, लेकिन वे आखिर स्वतंत्र सशस्त्र बल हैं। उनके पास काफी लोग। तुम और ओल्ड वांग सिर्फ 2 लोग हो। ये बहुत जोखिम भरा है। बेहतर होगा कि मुझे या आंश यानेर को साथ ले जाओ। तुम लोग यॉट पर ही रुको। एक टीम की रक्षा करेगा और एक बेस के काम पर नजर रखेगा, तभी मैं चैन से जा पाऊंगा। और वैसे भी मेरी काबिलियत पर क्या तुम्हें अब भी भरोसा नहीं है? ठीक है, तो जैसा तुम कहो वैसा ही होगा। बॉस हो, जहाज पर सारा सामान तैयार है, अब हम निकल सकते हैं। चारा डाल दिया गया है, बस अब बड़ी मछली के फंसने का इंतजार है। चलो निकलते हैं। हम तुम्हारे लौटने का इंतजार करेंगे। अपना ख्याल रखना। ठीक है, अब तुम लोग वापस जाओ। बॉस, कितना भावुक दृश्य है। तुम जहाज चलाने पर ध्यान दो। हम जरूरी काम से जा रहे हैं। हो सकता है कि थोड़ी देर में कोई मछली जाल में फंस जाए। सारा हम ही रात भर पहरा क्यों दें? सिर्फ इसलिए क्योंकि हम टीम 3 है। हम टीम 2 के कैप्टन की तरह चापलूसी नहीं कर सकते, और ना ही हम टीम 1 की तरह जिद्दी है। टीम 1 की तो बात ही छोड़ो, और टीम 2 के वो खटिया लोग, पता नहीं बॉस को उनमें क्या दिखता है। बस करो, शिकायत करना बंद कर। क्या करे, हमें मीठी बातें करना नहीं आता। पहरा देने को कहा है तो देना ही होगा। बाहर के भूखे लोगों से तो हम बेहतर हैं। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। मैं किस्मत के भरोसे नहीं बैठता। मुझे कुछ बड़ा करके दिखाना होगा ताकि बॉस को हमारी टीम 3 की ताकत दिख सके। हाँ, इस लड़के के स्वभाव को देखते हुए ये जल्द ही किसी बड़ी मुसीबत में फंसेगा। छोड़ो, सबकी अपनी किस्मत होती है, समझाने का कोई फायदा नहीं। अगर कोई मोटा शिकार मिल जाए तो। रात के वक्त ही लोग सबसे ज्यादा लापरवाह होते हैं। इतना मोटा शिकार, रखवाली के लिए सिर्फ 2 कुत्ते हैं। इस बार जीत पक्की है। जल्दी से बॉस को यह खुशखबरी देता हूँ। नहीं, बॉस के कमरे के बाहर टीम 2 के चमचे पहरा दे रहे हैं। अगर उन्होंने ये खबर छीन ली और टीम 2 के नाम पर रिपोर्ट कर दी तो मेरी मेहनत बेकार जाएगी। ये काम मुझे खुद ही संभालना होगा। मिल गया। ये शिकार इतनी रात को रास्ता ढूंढ रहे हैं, पक्का किसी ठिकाने की तलाश में होंगे। मैं पनाहगाह का नाम इस्तेमाल कर सकता हूँ। उन्हें यहाँ लालच देकर बुलाता हूँ। ये एक पनाहगाह है। तुम लोग पनाह ढूंढ रहे हो ना? हाँ, हमारी नाव पर सिर्फ 2 ही लोग हैं। हम बचा हुआ सामान जमा कर सकते हैं। बस हमें रहने के लिए एक सुरक्षित जगह चाहिए। तुम लोग सीढ़ी से ऊपर आ जाओ।
मैं तुम्हें रजिस्ट्रेशन के लिए ले चलता हूँ। ठीक है। दो जंगली कुत्ते सही वक्त पर आए हो, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। हमारी हालत बहुत बुरी है। कल बॉस इसे देखेंगे तो बहुत खुश होंगे। उस वक्त हमारी टीम की भी किस्मत चमन जाएगी। मुझे तो अब इंतजार नहीं हो रहा है। मैं भी कल का इंतजार कर रहा हूँ। ये क्या है? गोदाम से माल बाहर किसने निकाला? बॉस, कल रात पहरे पर टीम 3 के वो 2 लोग थे। उन्हें बुलाकर पूछो। उन दोनों को मेरे पास लेकर आओ। जी, अभी लाया। नमस्ते बॉस। क्या डेक पर माल तुम दोनों ने निकाला है? बॉस की इजाजत के बिना गोदाम को हाथ लगाया। टीम 3 वालों, तुम्हारी हिम्मत तो देखो। टीम 3 के ये कैसा चेहरा बना रखा है बॉस के सामने? नखरे दिखा रहे हो? मरना है क्या? बॉस, इस चूहे की बकवास मत सुनिए। डेक का माल गोदाम से नहीं आया है। ये मैं और दामिंग भेड़ों से छीन कर लाए हैं। जाओ, उन 2 इंसानी भेड़ों को यहाँ लाओ ताकि शियोंग साहब देख सके। भेड़े? बिल्कुल सही बॉस। मैंने और दामिंग ने कल रात एक नाव रोकी थी। 2 इंसानी भेड़े पकड़ी हैं और कुछ खाना पीना भी मिला है दामिंग। ठीक है बॉस, ये रही वो 2 इंसानी भेड़े। बहुत अच्छे, शाबाश, तुमने अच्छा काम किया। ये सब आपकी ही मेहरबानी है शियोंग साहब। ओए, तुम्हारी नाव के खास लोग सब यहाँ मौजूद है ना? छोकरे, क्या कहा तूने? मैंने पूछा कि क्या सब आ गए हैं? छोकरे, भालू भाई से तमीज से बात कर, वरना अभी तेरा काम तमाम कर दूंगा। कुछ गड़बड़ है। चूहे, तू इधर आ। बालू भाई, क्या हुक्म है आपका? जा देख कर मुंशी जी जागे या नहीं। जो हुक्म। लगता है मदद बुलाने गया है। अच्छा है। छोकरे, तू कोई मामूली चीज नहीं लगता। कहां से आया है? क्या तुझे नंबर 2 ने भेजा है या फिर नंबर 5 ने? नंबर 2 और नंबर 5? क्या वो शेल्टर में सबसे ताकतवर हैं? क्या वहां बहुत लोग हैं? सवाल मैंने पहले किया था। ओ बॉस, आप इस बकरे से फालतू बात क्यों कर रहे हैं? इसकी हिम्मत कैसे हुई आपसे उलझने की? मैं अभी इसे खत्म कर देता हूँ। रुक जा, मुंशी जी के आने तक इंतजार कर। तुझे साले दिख नहीं रहा कि इसमें कुछ गड़बड़ है? नहीं तो क्या हुआ? इसे क्या दिक्कत हो सकती है? ये तो सिर्फ 2 ही लोग हैं। इतना तो मुझे भी दिखता है, पर क्या पता अगर ये नंबर 2 और 5 का बिछाया जाल हो। भालू भाई का मतलब है कि जल्दी इसे खोलो, इनके कपड़े उतारो, देखो कहीं कोई ट्रैकर तो नहीं है। सही बात है। आजकल हर शेल्टर समुद्र में एक दूसरे की लोकेशन ढूंढ रहे हैं ताकि एक दूसरे को हड़प सके और अपनी ताकत बढ़ा सके। अगर ये दोनों बकरे नहीं हैं बल्कि किसी और शेल्टर के जासूस हुए तो क्या भालू भाई मुझे छोड़ेंगे? तू अभी तक खड़ा क्या है? भालू भाई, बस अभी करता हूं। ठीक है, अब हालात समझ आ गए हैं। अगर अब कुछ नहीं किया तो ये मेरे कपड़े उतार देंगे। ये रस्सी इतनी ढीली क्यों है? ये अभी क्या हुआ? टीम 3 के लोग पलक झपकते ही कहां गायब हो गए? लोग कहां हैं? उन्हें ढूंढना चाहते हो? इतनी जल्दी क्या है? तुम जल्द ही उनसे मिलोगे। मुंशी जी, आप जल्दी उठिए। शौंग साहब आपको ढूंढ रहे हैं। टीम, लगता है दूसरे शेल्टर के जासूस अंदर आ गए हैं। घबरा क्यों रहे हो? बस कुछ जासूस ही तो है। जासूस क्या होते हैं? डर बस ये है कि उन्हें नंबर 2 और 5 ने मिलकर भेजा है। साहब को डर है कि 2 और 5 हाथ ना मिला ले। ऐसा कैसे हो सकता है? नंबर 2 हमेशा अकेले मलाई खाता है। वो बहुत ही क्रूर और जंगली है। अपनी ताकत के दम पर वो सारे शेल्टर एक ही बार में निगलना चाहता है। उसका लालच उसके चेहरे पर दिखता है। नंबर 5 भी कोई बेवकूफ नहीं है। वो उसके साथ हाथ क्यों मिलाएगा? तो मुंशी जी, आपका मतलब है कि अगर वे सच में जासूस हैं तो उन्हें सिर्फ नंबर 5 नहीं भेजा होगा। नंबर 5 की ताकत सबसे ज्यादा नहीं है, पर उनके यहाँ अंदरूनी कलह बहुत है। वो ध्यान भटकाने के लिए बेताब है। हो सकता है कि उन्होंने कोई बड़ा जोखिम उठाया हो और नंबर 3 पर मौजूद हमें निशाना बनाया हो। मुंशी जी, आप सही कह रहे हैं। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? अगर नंबर 5 ने जासूसों पर ट्रैकर लगाया है तो हम जाल बिछाएंगे ताकि वो यहाँ से जिंदा वापस न जा सके। आखिर में वे सब बिखरे हुए लोगों की टोली है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तुमने मुझे सही याद दिलाया। जरा अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम हु यू है। मैं ना तो नंबर 2 से हूँ और ना ही नंबर 5 से।
मैं तो अपना खुद का काम करता हूँ, अपने दम पर जीता हूँ। यहाँ बस हाथ आजमाने आया था, जरा मेरा ख्याल रखिएगा। मुंशी जी, ये उन्हीं में से एक है जिसे टीम 3 ने पकड़ा था। इसे पहली मंजिल पर रखा गया, पता नहीं ये ऊपर कैसे आ गया। शोंग साहब अभी नीचे ही हैं, इन्होंने इसे ऊपर कैसे आने दिया? शायद शोंग साहब अभी दुनिया में नहीं रहे। ओहो, तुम अपने साथ कितने लोग लाए हो? तुमने टीम 3 को कब से खरीद रखा है? कहा तो था कि ये गलतफहमी है। तुम तीनों काफी वफादार हो। मैंने उन्हें रिश्वत नहीं दी। जहां तक संख्या की बात है, मुझे मिलाकर कुल 2 लोग हैं। वांग जी, बाहर आओ और अपनी शक्ल दिखाओ। बॉस, इस जहाज पर काफी अच्छा माल है और हट्टे कट्टे लोग भी बहुत हैं। वक्त आने पर हम सबको साथ ले जाएंगे, उनसे काम करवाएंगे और अपना बेस बनवाएंगे। तुम तो मुझसे भी ज्यादा उत्साहित लग रहे हो। जब बॉस का बेस तैयार हो जाएगा तो हम भाइयों का भी भला होगा, इसलिए जोश तो दिखाना ही होगा। बात में दम है। सिर्फ 2 लोग दुश्मन के अड्डे में घुस आए और खरोच तक नहीं आई। लॉर्ड शियोंग और उनके लोग मारे गए। इस इंसान की काबिलियत आखिर कितनी खौफनाक है। तुम बंदूक नहीं उठा रहे। तुमने सिर्फ 2 लोगों के साथ लॉर्ड शियोंग को खत्म कर दिया और मेरे सामने तक आ गए, तो फिर बेकार की कोशिश क्यों करूं? अपनी ताकत बचाना ही बेहतर है। बहुत अच्छे, वाकई समझदार इंसान हो। सिस्टम, जानकारी निकालो। ये काम का आदमी है, पर इसे अभी अपना बनाना जल्दबाजी होगी। अगर मारना चाहते हो तो जल्दी करो, मेरी बस एक ही शर्त है, मुझे तड़पाना मत। भाई, मुझे जान लेने में कोई दिलचस्पी नहीं है। इस बार बाहर निकलने का मकसद बस बाहर के हालात को समझना था और ये देखना था कि क्या अपने बेस के लिए कुछ अच्छा ले जा सकते हैं। अभी मैंने बाहर से तुम्हारी योजना सुनी। तुम सही कह रहे थे, दिमाग तो है तुम्हारे पास। अगर तुम मेरी मदद करो बाकी शेल्टरों को यहाँ बुलाने में, तो मैं तुम्हारे बॉस को छोड़ने के बारे में सोच सकता हूँ। क्योंकि तुम एक वफादार आदमी हो, तो अपने बॉस की परवाह तुम्हें जरूर होगी। तुमने उसे मारा नहीं, लॉर्ड शियोंग अभी जिंदा है। तुम चाहते हो मैं तुम्हारे लिए काम करूं, ठीक है, पर पहले मुझे बॉस की सलामती देखनी होगी। वो अभी कहाँ है? सलाहकार जी, इस बार तुमने हालात को समझने में गलती कर दी। तुम्हारे पास मुझसे सौदेबाजी के लिए कुछ नहीं है। मैं चाहता हूं कि तुम अभी मेरा काम करो। शेल्टरों की सारी जानकारी मीटिंग रूम में है। जहां तक मुझे पता है कुल 7 शेल्टर है, नंबर 1 से 7 तक। अब 3 और 6 को छोड़कर बाकी सब बागी हो चुके हैं। शेल्टर नंबर 1 पहले ही तुम्हारे कब्जे में है। अब बाकी बचे हैं 2, 4, 5, 7। 2 और 5 के हालात के बारे में तुम्हें अंदाजा हो ही गया होगा। अब सिर्फ बचा है नंबर 4 का। लीडर भले ही बागी है, पर सुना है कि वो अधिकारियों के जुर्म की वजह से बागी बना था। आजाद होने के बाद वो निष्पक्ष रहता है, किसी भी गुट की लड़ाई में नहीं पड़ता। नंबर 7 का नंबर 2 के साथ झगड़ा हुआ था, पर वो नंबर 2 का मुकाबला नहीं कर पाया। फिलहाल उसकी ताकत काफी कम है, तो सीधा सा मतलब ये है कि तुम्हें अभी सबसे पहले 2 और 5 का ही इलाज करना हो। कोई हैरानी नहीं कि तुम्हारा बॉस बार बार 2 और 5 का नाम लेता है, तो ये है फिलहाल की सबसे बड़ी मुसीबत। ठीक है, तुम नंबर 2 और 5 को यहाँ बुलाने का कोई रास्ता निकालो। तुम्हारी वो फूट डालने वाली चाल सही रहेगी। नंबर 2 की ताकत सबसे ज्यादा है, उनका लीडर किसी खूंखार राक्षस की तरह है। नंबर 5 भले ही 2 जितना न हो, पर वो भी कम नहीं है। तुम उन दोनों को एक साथ बाहर बुला रहे हो, क्या ये बहुत जल्दबाजी नहीं होगी? बेहतर होगा पहले नंबर 5 को बुलाएं, उनके बीच दरार पैदा करते हैं और हम उसका फायदा उठाएंगे। मुझ में इतना सब्र नहीं है। मुझे सबसे कम समय में सबका सफाया करना है। सबका सफाया? सिर्फ हम? पागल है ये आदमी, पक्का पागल हो गया है। तुमने अभी हमारे बॉस हु की असली काबिलियत नहीं देखी है। वक्त आने पर तुम्हें उनकी ताकत का पता चल जाएगा। ये शेल्टर सरकारी संपत्ति है। इन्हें मिलिट्री फैक्ट्री ने खास तौर पर बनाया है। सर्विस जहाजों की तरह इनमें इमरजेंसी सिग्नल सिस्टम लगा है। जब कोई जहाज मदद का सिग्नल भेजता है तो बाकी जहाजों को तुरंत इसकी सूचना मिल जाती है और वे एक दूसरे की लोकेशन ट्रैक कर लेते हैं। उनकी लोकेशन पता करने का यही सबसे तेज तरीका है, लेकिन इसकी कीमत यह है कि तुम्हारी लोकेशन भी सबके सामने आ जाएगी। ये बात हर कोई जानता है, पर कोई भी इस तरीके को इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि किसी में इतना भरोसा नहीं है कि लोकेशन पता चलने के बाद खुद को बचा सके। सोचा नहीं था कि हमारे सबसे करीब नंबर 5 होगा। नंबर 5 में तो पहले से ही बगावत चल रही है। अब लोकेशन सामने आने से उनके बीच का झगड़ा और बढ़ जाएगा और वो हमारे सबसे करीब भी है। क्यों न पहले नंबर 5 को खत्म करें और बाकी सब बाद में देखें। नहीं, मुझे सबका एक साथ सफाया करना है। तुम कोई तरीका ढूंढो कि वो सब एक जगह इकट्ठा हो जाए। ठीक है, मैं समझ गया। क्या वो भालू पागल हो गया है? इस वक्त मदद का बटन दबाना परमाणु बम गिराने जैसा है। ये सब कहने का कोई फायदा नहीं। नंबर 2,
हमेशा से हमें निकलना चाहता था, अब जब लोकेशन का पता चल गया है तो ये उनके लिए एक सुनहरा मौका है। हमें जल्दी ही कोई रास्ता सोचना होगा। बस तुम ही समझदार हो। अगर ऐसा है तो फिर तुम ही कोई रास्ता निकालो ना। क्या नंबर 1 सच में पागल हो गया है? बहुत अच्छे। नंबर 1 ने आखिरकार एक अच्छा काम किया है। सबकी लोकेशन का पता चल गया है। अब मैं जिस पर चाहूं हमला कर सकता हूं। अब लोगों को ढूंढने में दिमाग नहीं खपाना पड़ेगा। बॉस, पर हमारी लोकेशन भी तो सबको पता चल गई है। तो क्या हुआ, मैं तो पहले से ही यही करना चाहता था, बस उस भालू ने मुझसे बाजी मार ली। तुम फिक्र मत करो, हमारे शेल्टर को छोड़कर बाकी सब डरपोक हैं। उनमें मौके का फायदा उठाकर हमला करने की हिम्मत नहीं है। पर अगर उन्होंने मिलकर हम पर हमला कर दिया तो इससे पहले कि वो साथ आए, हम एक एक करके उन्हें खत्म कर देंगे। बॉस, नंबर 1 ने फिर से एक सार्वजनिक संदेश भेजा है। देखो, नंबर 2 बाकी शेल्टरों को हड़पने के लिए बेताब है। उसे यहाँ बुलाना मुश्किल नहीं है, मुश्किल तो बाकी शेल्टरों के साथ है। इसलिए मुझे एक बहाना बनाना पड़ा ताकि उन्हें यहाँ आना ही पड़े। तुमने क्या कहा? इसे ट्रांसलेट करो। ठीक है, मैंने कहा कि मुझे समुद्र में एक विशाल समुद्री राक्षस मिला है और कच्चे तेल का भंडार भी। नंबर 1 अकेले उस राक्षस को नहीं हरा सकता और तेल पर कब्जा नहीं कर सकता, इसलिए मैंने उनसे मदद मांगी है। उम्मीद है कि वो अपनी दुश्मनी भुला देंगे और साथ मिलकर राक्षस और तेल पर कब्जा करेंगे और फिर संसाधनों को आपस में बांट लेंगे। क्या कहा तुमने? समुद्री राक्षस? हाँ। इतना बेतुका बहाना। तुम्हें यकीन है कि वो इस पर विश्वास करेंगे? मुझे पूरा यकीन है, क्योंकि वो जरूर ये सोचेंगे कि अगर इस आदमी का दिमाग ठीक है तो वो इतने नाजुक समय पे ऐसा अजीब सा झूठ नहीं बोलेगा, और फिर कच्चे तेल का लालच, वो जरूर इसे सच मान लेंगे। वैसे भी अब दुनिया खत्म होने वाली है, जमीन का नामो निशान मिटने वाला है। अगर मैंने समुद्री राक्षस की कहानी बनाई तो ये काफी जायज लगता है ना? कमाल है, ये आदमी वाकई बहुत शातिर है और काफी हिम्मत वाला भी है। ये लीक से हटकर काम करता है। अगर तुम्हें ये मंजूर नहीं है तो मैं कोई और तरीका सोचता हूँ। नहीं, तुम बहुत अच्छे हो। सच में? शुक्रिया। तो अब बस उनके आने का इंतजार करते हैं। तुम्हारा अंदाजा सही था, वो लोग सच में जाल में फंस गया है। नंबर 1 ने कहा था ना कि यहाँ समुद्री राक्षस है। कहाँ है वो समुद्री राक्षस? मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी समुद्री राक्षस नहीं देखा, आज तो उसे देख कर ही रहूंगा। वे सब आ चुके हैं, अब आगे तुम्हारा क्या इरादा है? तुम और गुरानेवाम बस अंदर मेरा इंतजार करो। क्या तुम सच में अकेले उन चारों का सामना करोगे? तुम करने क्या वाले हो? थोड़ी देर में खुद देख लेना। सिस्टम, उड़ने की तकनीक शुरू करो। अब समुद्री राक्षस कहाँ है? कमबख्त भालू, बाहर निकल कर बात कर। ओए, जिन्हें समुद्री राक्षस देखना है, यहाँ देखो। क्या उसमें इतनी हिम्मत है? हाँ, हमारे बॉस हु में इतनी ही हिम्मत है। उसे सच में हुयू की कोई फिक्र नहीं है। आखिर हुयू के पास क्या काबिलियत है? मुझे ध्यान से देखना होगा। क्या तुम्हारे सभी लोग आ गए हैं? नंबर 1 जहाज वालों, हमारे जहाज के लोग कहाँ हैं? पुराना भालू कहाँ है? समुद्री राक्षस कहाँ है? ओए, कहीं नंबर 1 ने हमें धोखा तो नहीं दिया? भला मैं तुम्हें धोखा क्यों दूंगा? बस तुम्हारे सबके आने का इंतजार था, तभी तो मैं तुम्हें दिखा पाऊंगा। भालू साहब और समुद्री राक्षस को सब आ चुके हैं। बकवास बंद करो, जल्दी से उस राक्षस को बाहर बुलाओ, वरना मैं तुम्हें अभी गोले से उड़ा दूंगा। इतनी जल्दी क्या है? समुद्री राक्षस ही तो देखना है ना, ध्यान से देखो। हाँ। ये क्या? ये कैसे हो सकता है? सच में समुद्री राक्षस है। तुम लोग भालू दादा को देखना चाहते थे ना, मैंने उन्हें भी बाहर निकाल दिया। देख लिया? देख लिया। अब मैं तुम सबको भालू दादा से मिलवाता हूँ। वापस मुड़ो और भागो। सच में राक्षस है ये आदमी। यही आदमी समुद्री राक्षस है। राक्षस इंसान बन गया है। भागना चाहते? इतना आसान नहीं है। राक्षस लोगों को निगल रहा है। बचाओ, वापस। लीजी, तुमने इस बार बड़ा काम किया है। अभी मैंने भालू दादा को बाहर निकाला था, क्या तुमने देखा? तुम
तमीज से बात करो। अपनी हालत देखो, जैसे कुछ देखा ही ना हो। मैंने कहा था ना बॉस, वो जबरदस्त हैं। क्या ये सिर्फ जबरदस्त है? उनकी वो हरकतें साफ है कि ये किसी इंसान का काम नहीं है। तो तुम आखिर इंसान हो या कुछ और? जाहिर है मैं इंसान ही हूँ। मुझे यकीन नहीं होता, बिल्कुल नहीं। ओल्ड वांग, इसका अच्छे से ख्याल रखना, ये आदमी मेरे काम आएगा। और जहाज का रुख हेडक्वार्टर की तरफ मोड़ दो। अब हमारे घर लौटने का वक्त हो गया है।